अध्याय 296। जूनियर भाई पहले से ही 9वें स्तर पर है, क्या हम अभी भी छठे स्तर पर हैं? 9 स्तरों पर लड़ाई स्थानिक अर्थों में एक प्रतियोगिता के समान है। इस संबंध में 9वें क्रम के विकासकर्ता जिन्होंने अधिक स्थानिक परतें खोली हैं, उनके अधिक फायदे हैं। ये केवल कई स्थानिक परतों द्वारा लाई गई नींव और शक्ति नहीं है। ऐसी परतें भी हैं जिन्हें अधिक स्थान पर कब्जा करने के लिए फ्यूज किया जा सकता है। अभी की तरह लिन युआन नीली आंखों और लाल त्वचा के सामने खड़ा लग रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता कि असली शरीर किस स्थान पर है। एक 9वें स्तर का बिजली घर। कड़ाई से बोलते हुए, वह पहले से ही एक बहुआयामी जीवन से संबंधित है। यह अधिकांश जीवन रूपों की तरह अंतरिक्ष की एक परत तक सीमित नहीं होगा। आगे लिन युआन ने कुछ और निर्देश दिए। अपने अधीनस्थों से गैलेक्सी के मुख्य तारे पर अन्य विकसित लोगों को तुरंत खुश करने के लिए कहें। जब वह 9वें स्तर तक टूट गया, तब भी जब वह अवलोकन उपकरणों पर भरोसा नहीं करता था, तब भी आंदोलन मुख्य स्टार पर कुछ विकासकर्ताओं की सनक पर अवर्णनीय हृदय गति का कारण होगा। ऐसा लगता है कि ग्रह पर कुछ जानवर अन्य क्षेत्रों में आपदाओं का सामना करने पर भय से कांपेंगे, भले ही वे खुद को प्रभावित न करें। स्टार लॉर्ड हॉल। लिन युआन क्रॉस लेग बैठे। उनके सामने ताइन युएनशेन भी एक शांत अभिव्यक्ति के साथ वहां बैठे थे। अब आप अवास्तविक वास्तविकता विरासत गुप्त विधि की कोशिश कर सकते हैं। लिन युआन के विचार थोड़े चले गए। भ्रम और वास्तविकता जीवन के सार को बदल देता है, भ्रम को वास्तविकता और वास्तविकता में भ्रम में बदल देता है। ताइन युएनशेन आत्मा का शरीर है जो अनिवार्य रूप से भ्रम है। भ्रम और वास्तविकता की मदद से इसमें मांस और रक्त का एक शरीर हो सकता है, और फिर लिन युआन के कई जादुई खजाने का आशीर्वाद साझा कर सकते हैं। शुरू। लिन युआन ने उसके सामने ताइन युएनशिन को देखा। इस समय ताइन युएनशिन ने भ्रम और वास्तविकता को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। मूल रूप से भ्रामक शरीर को उबालना शुरू हो गया है, और सबसे सूक्ष्म कण धीरे धीरे बदल रहे हैं। सब बेहतरीन। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। यदि आप भ्रम वास्तविकता को सक्रिय करने के लिए आत्मा के शरीर का उपयोग करते हैं, भले ही यह विफल हो, ये सिर्फ एक आत्मा है और एक आंख की झपकी में फिर से संघनित हो सकता है। पूर्ण रूपांतरण को पूरा करने में लगभग आधा महीना लगेगा। लिन युआन ने थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखा और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। जीवन के सार के परिवर्तन को अनुकूलित करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है और इसे रातों रात प्राप्त नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से भ्रम से वास्तविकता में परिवर्तन। ताइन युएनशेन को पहले बदलने दें और प्रभाव देखें। यदि संभव हो तो सूर्य युआनशिन को बदलने दें। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद से सोचा कि अब तक वह नहीं जानता था कि परिवर्तित ताइन युएनशिन उसके वास्तविक शरीर की तरह हो सकता है, लेकिन उसने केवल अनुमान लगाया कि एक उच्च संभावना थी कि यह ठीक होगा। अंदर आओ। लिन युआन ने ताइन युएनशिन को अपने शरीर के अंदर दुनिया में ले लिया, और उसी समय उनकी चेतना आई। शरीर के अंदर की दुनिया अब आंख को बहुत अधिक प्रसन्न करती है। लिन युआन ने एक बार फिर उसके सामने विशाल दुनिया को देखा। अंतरिक्ष की कई परतों को खोलने के बाद शरीर के अंदर की दुनिया स्पष्ट रूप से मोटी थी। यह एक वास्तविक दुनिया की तरह है। बेशक वर्तमान आंतरिक दुनिया समय के नियमों द्वारा समर्थित नहीं है और केवल मुख्य ब्रह्मांड के समय के नियमों पर भरोसा कर सकती है, जो एक पूर्ण दुनिया नहीं है। हाँ, लिन युआन ने अपने शरीर के अंदर की दुनिया पर नजर डाली और अचानक वर्ल्ड ट्री पर रुक गए। लिन युआन अब एक 9वें स्तर का है, और एक नजर में अंतरिक्ष की कई परतों के माध्यम से देख सकता है, खासकर जब से यह वह दुनिया है जिसे उसने बनाया है, और वह अंतरिक्ष की 30,000 से अधिक परतों को अच्छी तरह से जानता है। इस समय हालांकि वर्ल्ड ट्री मुख्य स्थान पर है, इसकी जड़ें कई स्थानिक परतों में घुस गई हैं, लगातार विभिन्न स्थानिक परतों में शक्ति को अवशोषित कर रही हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस वर्ल्ड ट्री में इतनी क्षमता होगी। लिन युआन थोड़ा हैरान था। अन्य स्थानिक परतों की खोज और कब्जा एक ऐसी क्षमता है जो केवल 9वें स्तर के प्राणी ही कर सकते हैं। हालांकि कुछ 8वें स्तर के प्राणी भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन है। वर्ल्ड ट्री द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली क्षमताएं इस बात से बहुत आगे हैं कि 8वें स्तर के अवोल्वर क्या मेल खा सकते हैं। ये वास्तव में 11 सितारा ब्रह्मांड का खजाना है। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। यदि यह मैजिक जेड टॉवर के एक सदस्य की पहचान के लिए नहीं थे, तो लिन युआन वर्ल्ड ट्री से बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि अगर वह 9वें और 10वें स्तर तक पहुंचता है, तो यह मूल रूप से असंभव है। मुख्य ब्रह्मांड में विश्व वृक्ष बहुत दुर्लभ है। मैजिक जेड टॉवर दुनिया के बाहर एक बल है, और ये दूर के अतीत में बेहद समृद्ध था, इसलिए 9 मंजिला काले टॉवर की इनाम सूची में एक वर्ल्ड ट्री सैपलिंग दिखाई देता है। समय उड़ जाता है।
पलक झपकते ही 10 दिन से ज्यादा बीत गए। तथ्य यह है कि लिन युआन ने 9वें स्तर पर प्रवेश किया था। 3 देवी देवताओं द्वारा पुष्टि की गई थी और लिन युआन द्वारा स्वयं सहमति व्यक्त की गई थी और आधिकारिक तौर पर मानव सभ्यता के आधिकारिक नाम पर जनता के लिए एक घोषणा की गई थी। जैसे ही घोषणा सामने आई, ये जल्दी से मानव सभ्यता के 5 सितारा क्षेत्रों में फैल गया। साथ ही साथ आसपास के कई विदेशी दौड़ और कई शिखर जातीय समूहों को तुरंत खबर मिली। 100 साल से भी कम उम्र का, सटीक होने के लिए वह 60 साल से कम उम्र का है और 9वें स्तर पर प्रवेश कर चुका है। फिर भी इतिहास में सबसे मजबूत 8वें स्तर के रूप में 9वें स्तर पर पदोन्नत किया गया। कई औरास, कई सम्मान, हर कोई लिन युआन पर इकट्ठा हुआ। जर्ग क्षेत्र, एक विशाल जर्ग मां घोंसला, भयावह आभा सभी दिशाओं में स्वीप करने लगी। ये कौन है? गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? गैलेक्सी स्टार लॉर्ड अभी शुरुआत में 6ठे स्तर पर नहीं था, इसलिए उसकी हत्या करना इतना आसान था और उसे आज तक बढ़ने दिया गया 9वें स्तर तक। ये बहुत संभावना है कि वह भविष्य में 10वें या 11वें स्तर तक बढ़ेगा। उद्धरण चिन्ह, इस जर्ग मां के घोंसले द्वारा उत्सर्जित मानसिक उतार चढ़ाव बेहद उग्र है। यदि आपने पहले गैलेक्सी स्टार लॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया है तो ये ठीक है, लेकिन ये स्पष्ट है कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड गठबंधन में जर्ग और अन्य जातीय समूहों की नजर में आ गया है और यहां तक कि हत्या के लिए सबसे अयोग्य अभिशाप का उपयोग करते हुए एक हत्या अभियान भी शुरू किया है। तो आपने हार मान ली क्योंकि आपने गलत लक्ष्य चुना, गलत लक्ष्य का चयन किया और जारी नहीं रख सकते। सबसे कम उस किक्सिंग गुफा परीक्षण में सुनहरे पैटर्न के ऊपर सभी परीक्षण लेने वालों को एक एक करके मौत के लिए शाप दिया जाएगा। उस लागत का कितना हिस्सा है? महाराज, इस मामले के प्रभारी सामान्य पैन योंग ने अपराध के डर से पहले ही आत्महत्या कर ली है। किसी ने तुरंत इसकी सूचना दी। अपराध के डर से आत्महत्या। जर्ग ब्रूड तुरंत चुप हो गया। मेरा बेटा 9वां स्तर बन गया है। लिन शॉचिंग ने कंगल नेक्सिंग को देखा जो बाहर एक कार्निवल में था, थोड़ा उलझन में महसूस कर रहा था। पिछले कुछ वर्षों में लिन युआन के बारे में खबर एक के बाद एक आई है, हर एक पिछले से अधिक अपमानजनक है। अब ये 9वें स्तर पर प्रवेश कर गया है। यहां तक कि लिन शॉचेंग को 9वें स्तर का अर्थ नहीं पता था, लेकिन वह ये भी जानते थे कि यह मानव सभ्यता का सच्चा स्तंभ था। सामान्यतया 9वें स्तर का अस्तित्व आम नागरिकों के सामने प्रकट नहीं होगा। ये बिल्कुल सच है, मिस्टर लिन, आपने एक अच्छे बेटे को जन्म दिया। कौंसल सोंग वयांग को भी अपने चेहरे पर झटका लगा। उन्होंने लिन युआन के साथ आमने सामने बातचीत की थी। अतीत में वह जिस विकासवादी प्रतिभा के बारे में आशावादी था, वह एक पल में 9वें स्तर के विकास में बदल गया। क्योंकि लिन युआन 9वें स्तर का हो गया, पूरा कैंगलन स्टार फिर से कार्निवल में गिर गया। इस ग्रह पर 9वें स्तर के विकास के जन्म में कोई अर्थ नहीं है। मानव सभ्यता में एक विशाल क्षेत्र है और उच्च जीवन रूपों के साथ अनगिनत ग्रह हैं, लेकिन इतिहास में कोई भी 9वें स्तर का विकास नहीं हुआ है। अंत में कैंगलैंग सिंह ने किया। वास्तव में ये सिर्फ कैंगलान स्टार नहीं है जो रहस्योद्घाटन कर रहा है, बल्कि पूरे मॉर्निंग स्टार गैलेक्सी भी रहस्योद्घाटन कर रहा है। आखिरकार 9वें स्तर के विकसित लिन युआन मॉर्निंग स्टार गैलेक्सी से भी आते हैं। भाई बहुत भयानक है। लिन ई को भी पास में ही खबर मिली, उनके चेहरे पर अविश्वास का आभास हुआ। अपने भाई की तुलना में उसकी छोटी बहन बहुत औसत दर्जे की थी, लेकिन लिन ई ने अपने भाई का पीछा करने के बारे में कभी नहीं सोचा था। कैसे पकड़ूं? क्या पकड़ना है? हमारे जूनियर भाई सभी 9वें स्तर पर पहुंच गए हैं। एक आभासी दुनिया में चिकुन वंश के शिखर स्वामी चैट करने के लिए एक साथ इकट्ठा हो रहे थे। फिर उन्हें ये चौंकाने वाली खबर मिली जिसने चरम स्वामी को स्तब्ध कर दिया जो चैट कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं, जुओ जी, एक निश्चित 9वें स्तर के विकास के वरिष्ठ भाई होने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली होगा। चौथी चोटी के नेता जुओ जी उदास दिखे। उन्हें अब भी याद है कि जब वे 13वीं चोटी के नेता बने तो लिन युनगन कैसे दिखे। असामान्य, ये बहुत असामान्य है। हम अभी भी 6ठे स्तर पर हैं और हमारे जूनियर पहले से ही 9वें स्तर पर हैं। 5 चोटियों के भगवान मदद नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं कि उनके पास कोई ईर्ष्यापूर्ण विचार नहीं था। यदि अंतर केवल थोड़ा था, तो वह अभी भी ईर्ष्या करेगा, लेकिन यदि अंतर एक चेस की तरह था, तो वह केवल प्रशंसा और प्रशंसा से भरा होगा। लेकिन अब, लिन युआन, जो 9वें स्तर पर पहुंच गया है, उसके और उनके बीच सिर्फ एक अंतर से अधिक है। मैंने उस समय अपने जूनियर भाई को लगभग स्वीकार कर लिया था। 12 चोटियों का मास्टर थोड़ा उदास था। सबसे पहले, उन्होंने देखा कि लिन युआन सन एलायंस में अनुसंधान कर रहा था, जो आंशिक रूप से अपने स्वयं के पथ के साथ ओवरलैप किया गया था, और उसे लिन युआन को स्वीकार करने का विचार था,
लेकिन बाद में उसने लिन युआन के अप्रभावी व्यवहार को देखा जब वह 7वें में था स्टार गुफा। वह नहीं बोला, लेकिन वास्तव में लिन युआन 7वें स्टार गुफा के अंतिम परीक्षण के लिए विकासवादी मार्ग को समझ रहा था। वह बस अंधा था और यह नहीं जानता था कि लिन युआन क्या कर रहा था। शिष्य 9वें स्तर पर पहुंच गया है। स्टार मास्टर चिकुन को भी यह खबर मिली और वह बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। इन वर्षों में स्टार मास्टर चिकुन को लंबे समय से लिन युआन के प्रदर्शन की श्रृंखला से हैरान होने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अकेले 9वें स्तर पर प्रवेश करें, भले ही लिन युआन अब 10वें स्तर तक टूट जाए। स्टार लॉर्ड चिकुन को भी लगा कि वह बहुत ज्यादा चौंकेंगे नहीं। मेरा प्रशिक्षु सबसे अच्छा है जो मौजूदा धारणाओं को तोड़ रहा है और सभी प्रकार के चमत्कार पैदा कर रहा है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि मैं अपने शिष्यों से एक कदम आगे 9वें स्तर तक टूट सकता हूं। स्टार लॉर्ड चिकुन ने आह भरी। वह 9वें स्तर के बहुत करीब था और सम्मेलन नियम पहले ही अंतिम चरण में पहुंच गए थे। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप कुछ दिनों में अंतिम चरण ले सकते हैं और फिर 9वें स्तर की ओर बदल सकते हैं। नवंबर LBJNN। यदि आप अशुभ हैं तो इसमें केवल कुछ दशक या कुछ 100 साल लगेंगे। स्टार मास्टर चिकुन ने मूल रूप से सोचा था कि वह लिन युआन से पहले 9वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है। आखिरकार मैं उससे केवल एक कदम दूर हूं और किसी भी समय टूट सकता हूं। नहीं, पीछे हटने का ये समय, आपको 9वें स्तर पर प्रवेश करना होगा, अन्यथा मैं अपने शिष्य को नहीं देख पाऊंगा। हालांकि मानव सभ्यता में कई मामले हैं जहां प्रशिक्षु शिक्षकों से आगे निकल जाते हैं, लेकिन स्टार मास्टर चिकुन अभी भी चेहरा खोना चाहते थे। मूल रूप से लिन युआन ने कुछ ही सांसों के साथ दर्जनों 8वें स्तर के अजेय लोगों को मार डाला, लेकिन उनका जीवन सार अभी भी 8वें स्तर पर था। इसलिए स्टार मास्टर चिकुन ने महसूस किया कि उन दोनों के लिए मिलना ठीक था। वे सभी एक बड़े दायरे में हैं। पर अब लिन युआन ने स्पष्ट रूप से 9वें स्तर पर प्रवेश किया है। अगर मैं अभी भी 8 के स्तर पर होता तो ये बहुत शर्मनाक होता। ये वापसी 20 साल तक चलेगी। 20 साल बाद मैं निश्चित रूप से 9वें स्तर पर पहुंचूंगा। उस समय यह मेरे शिष्य के लिए बहुत शर्मनाक नहीं होगा। लॉर्ड चिकुन ने अपने पीछे हटने की विस्तृत योजना बनाई। तुरंत उन्हें सूचित किया गया कि पिछले 20 वर्षों से जब तक कुछ बड़ा नहीं हुआ, वो परेशान नहीं होंगे। 9वां स्तर, मैं चिकुन यहां भी हूं। भगवान चिकुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। वान यांग स्टार टेरिटरी। वान यांग का पवित्र पुत्र इत्मीनान से वहां पड़ा था और आराम कर रहा था। चूंकि उन्होंने 13वें पीक मास्टर को पकड़ने के अपने लक्ष्य से पूरी तरह से हटा दिया था, इसलिए वान्यांग पवित्र पुत्र को केवल यह महसूस होता है कि वह बेहद तनाव में है। ये सही है। मैं ठीक हूं। मुझे 13वें पीक मास्टर के उस बिगाड़ के साथ प्रतिस्पर्धा क्यों करनी है? क्या आप परेशानी नहीं पूछ रहे हैं? पवित्र पुत्र वान यांग थोड़ा कांप गया जब उसने इस खबर के बारे में सोचा कि 13वें पीक मास्टर विदेशी युद्ध के मैदान पर एक हत्या की होड़ में जा रहा था। इस क्षण तक समाचार के झटके से उसकी खोपड़ी अभी भी सुन्न थी। 8वें स्तर के अजेय की तरह एक समान स्तर के एक मजबूत आदमी द्वारा इतनी बेतरतीब ढंग से कैसे मारा जा सकता है? क्या सेंट्रल स्टार टेरिटरी से कोई घोषणा है? पवित्र पुत्र वान यांग ने घोषणा की, क्या 13 चोटियों के मास्टर ने 9वें स्तर पर प्रवेश किया है? वान यांग शेंगजी ने अपनी आंखें झपकाई और महसूस किया कि यह उनके दिल में स्वाभाविक है। सौभाग्य से मैं इस बिगाड़ के साथ प्रतिस्पर्धा करना जारी नहीं रखा, नहीं तो अभी कितना हताश होगा। स्तर 9 के साथ स्तर 6 की तुलना। संत वान यांग थोड़ा भाग्यशाली थे। कभी कभी उचित रूप से हार मान लेना बुद्धिमानी है। लिन युआन ने 9वें स्तर पर जो खबर दर्ज की है, उसका मानव सभ्यता और अन्य विदेशी जातियों पर गहरा प्रभाव है। हर कोई जानता है कि लिन युआन वास्तव में बड़ा हो गया है। अगली बार जब लिन युआन कार्रवाई करता है, तो प्रभाव स्थानीय युद्ध के मैदानों जैसे मध्यम आकार के विदेशी युद्ध के मैदानों पर नहीं होगा, बल्कि बड़े विदेशी युद्ध क्षेत्र जैसे प्रमुख जातीय समूहों के मुख्य युद्ध क्षेत्रों पर होगा। गैलेक्सी प्राइम, लिन युआन ने सोचा। ताइन युएनशेन तुरंत आंतरिक दुनिया से बाहर चले गए। लिन युआन के सामने बैठे। क्या पूर्ण रूपांतरण पूरा हो गया है? लिन युआन ने ताइन युएनशेन को ध्यान से देखा। ताइन युएनशेन भी लगातार खुद को देख रहे हैं। मांस और रक्त वास्तव में, यह अब आत्मा शरीर नहीं है। लिन युआन आखिरकार एक निष्कर्ष पर पहुंचे। रक्त के माध्यम से पुनर्जन्म का जादुई निशान। ताइन युएनशेन ने अपने शरीर में इस जादुई शक्ति की जादुई छाप को जल्दी से संघनित किया। ये रहस्यमय लौकी के भीतर तरल को अवशोषित करने की कुंजी भी है। दुर्घटना, जटिल जादुई निशान जल्दी से संघनित हो गए।
एक आंख की झपकी में रक्त पुनर्जन्म की जादुई शक्ति ताइन युएनशिन के लिए सिंक्रोनाइज की गई थी। लिन युआन का वर्तमान में संघनित जादुई शक्ति चिन्ह केवल उनके वास्तविक शरीर पर लागू होता है, और यह अन्य विकासकर्ताओं के लिए कोई फायदा नहीं होगा, भले ही वे ज्ञान प्राप्त करें। यह सिर्फ इतना है कि ताइन युएनशिन का शरीर लिन युआन के असली शरीर के अनुसार पूरी तरह से बदल गया है। ये लगभग समान है, और सभी जादुई निशान भी सार्वभौमिक रूप से उपयोग किए जा सकते हैं। इसे अवशोषित करें। लिन युआन ने ताइन युएनशिन को रहस्यमय लौकी सौंपी और इसे पहले रंग से शुरू होने वाले तरल को अवशोषित करने के लिए कहा। इस समय लिन युआन को अचानक मानव सभ्यता से आधिकारिक समाचार मिला। प्रिय 9वें स्तर के विकसित गैलेक्सी स्टार लॉर्ड लिन युआन, आपने अभी 9वें स्तर पर प्रवेश किया है और जल्द से जल्द केंद्रीय स्टार क्षेत्र में आने की जरूरत है। सेंट्रल स्टार टेरिटरी में जा रहे हैं। लिन युआन लंबे समय से इस बारे में जानते थे। पहली बार 9वें स्तर पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को केंद्रीय स्टार क्षेत्र में जाना पड़ता है और ब्रह्मांडीय खजाने अनंत फाउंटेन में डुबकी लगाना पड़ता है। अनंत फव्वारा एक 12 सितारा ब्रह्मांडीय खजाना है जो विश्व वृक्ष से एक तारा है और सबसे शक्तिशाली स्तर से संबंधित खजाना है। अनंत फाउंटेन के वसंत जल से 9वें स्तर के विकासकर्ताओं, विशेष रूप से भौतिक शरीर को बहुत लाभ होता है। यद्यपि 9वें स्तर के विकासकर्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आंतरिक दुनिया है, भौतिक शरीर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से उन 9वें स्तर के विकासकर्ताओं के लिए जो शारीरिक विकास में अच्छे हैं। अनंत काल का फव्वारा एक अनूठा अवसर है। इसे भूल जाओ, बस सेंट्रल स्टार टेरिटरी में जाओ। लिन युआन खड़े हो गए और मिल्की वे के मुख्य स्टार से बाहर चले गए। सिर्फ एक कदम के साथ हजारों प्रकाश वर्ष उसके पैरों के नीचे चमक गए। एक नया वॉल्यूम शुरू होता है टिल्डा। कृपया मुझे एक मासिक टिकट दे टिल्डा। पेन रिफिल टिल्डा टिल्डा टिल्डा। अध्याय 297 अनंत काल का फव्वारा। ब्रह्मांड, तारों वाला आकाश। लिन युआन अंतरिक्ष की कई परतों में खड़ा था। हर बार जब वह एक कदम उठाता तो उसके पीछे आकाशगंगाएं होती। मुख्य ब्रह्मांड बहुत विशाल है। लिन युआन अपने दिल में चकित था और सड़क पर चलते समय इसे ध्यान से महसूस किया। वह जिस विशाल की बात करता है वो उथले अर्थों में बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें अंतरिक्ष की अंतहीन परतें हैं और अंतरिक्ष की गहराई में बहुत बड़ा है। यहां तक कि अगर एक 9वें स्तर का विकास दसियों लाख के स्तर तक पहुंचता है तो आंतरिक दुनिया द्वारा बनाई गई अंतरिक्ष परत केवल दसियों लाख स्तरों की है। लेकिन मुख्य ब्रह्मांड लाखों अंतरिक्ष परतें हैं जो मुख्य ब्रह्मांड में एक बाल के बराबर भी नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं, इतने सालों से प्रमुख जातीय समूहों के मजबूत पुरुष एक दूसरे से लड़ रहे हैं और मुख्य दुनिया को नुकसान कम से कम है। ऐसी भयानक पृष्ठभूमि के साथ चींटियों के हमलों की परवाह कौन करता है? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा, मनुष्य और अन्य जातीय समूह युद्ध को निश्चित युद्ध क्षेत्रों तक सीमित रखते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें लगता है कि वे मुख्य ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसलिए कि वे चिंतित हैं कि लड़ाई के बाद उन ग्रहों के गुप्त स्थानों को प्रभावित करेगा। युद्ध का सार संसाधनों के लिए संघर्ष है। अगर कोई संसाधन नहीं है तो लड़ाई क्यों? सबसे मजबूत स्तर पर हमलों के कारण स्थायी अंतरिक्ष दरार के लिए मीटर में परिकलित मुख्य ब्रह्मांड के लिए यह अनुमान है कि यह कोशिकाओं के बीच दरार के रूप में भी अच्छा नहीं है। लिन युआन ने एक ही समय में हजारों अंतरिक्ष परतों पर कब्जा कर लिया और कुछ अंतरिक्ष परतों में तैरते हुए कुछ हथियार टुकड़े पाए। ये सब बेकार है। लिन युआन ने इसे देखा और कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अनगिनत हजारों वर्षों से मजबूत पुरुष अंतरिक्ष की अनगिनत परतों में लड़ रहे हैं। कौन जीतेगा? दोनों पक्ष पीड़ित हैं। एक साथ नाश। इससे आपका सामान अंतरिक्ष की एक निश्चित परत में खो जाएगा। यही कारण है कि लिन युआन ने उन हथियार टुकड़ों को देखा। वे मूल रूप से स्क्रैप हैं और जैसे कुछ अच्छे हैं, लेकिन वे बहुत दुर्लभ हैं। कई 9वें स्तर के पावरहाउस कई अंतरिक्ष परतों के माध्यम से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें लीक लेने का विचार है। शायद कुछ अज्ञात अंतरिक्ष परत में एक मूल्यवान खजाना बचा है। इनके अलावा मुख्य ब्रह्मांड में अंतरिक्ष की परतों में ब्रह्मांड के गुप्त स्थानों का भी गहरा जन्म हुआ है। ये ब्रह्मांडीय गुप्त क्षेत्र मुख्य ब्रह्मांड के आंदोलन का पालन करेंगे और एक निश्चित अवधि में बाहरी दुनिया के साथ चैनल स्थापित करेंगे। उदाहरण के लिए जुवानहुआंग गुप्त क्षेत्र, जिसे लॉर्ड चिकुन ने एक बार देखा था, एक अंतरिक्ष परत है जो एक अतुलनीय गहराई पर स्थित है। वुश। लिन युआन ने उत्तराधिकार में दर्जनों कदम उठाए और 5 या 6 सांसों के भीतर दसियों हजार प्रकाश वर्ष बीत चुके थे। एंक्सिन की भावना कुछ हद तक भस्म हो गई है। लिन युआन ने तुरंत अपने राज्य में परिवर्तन की खोज की। अंतरिक्ष के पूर्ण नियमों को समझने के बाद वह महान टेलीपोर्टेशन की तकनीक का प्रदर्शन कर सकता था।
लेकिन ग्रेट टेलीपोर्टेशन तकनीक का प्रदर्शन आपके दिमाग का उपभोग करेगा। लिन युआन ने अनुमान लगाया कि मानसिक परिश्रम के मौजूदा स्तर के साथ अगर वह दसियों हजार और कदमों से चलता है तो वह थका हुआ महसूस कर सकता है। सामान्य 9वें और 10वें स्तर के विकासकर्ता खुद को आसानी से नहीं थकेंगे, जो उनकी ताकत के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। इससे पहले डिप्टी टॉवर मास्टर नालन ने लगातार ग्रेट टेलीपोर्टेशन तकनीक का प्रदर्शन किया और लिन युआन को गॉड सप्रेसिंग पल्प देने के लिए स्टार क्षेत्र में चिकुन के मुख्य स्टार की यात्रा की, क्योंकि यह सबसे शक्तिशाली का क्रम है और इसका नालन के डिप्टी टॉवर मास्टर की अपनी ताकत से भी कुछ लेना देना है। ताकत जितनी मजबूत होगी, थकान की भावना उतनी ही कमजोर होगी। चलो अंतरिक्ष यान को आज्ञाकारी रूप से लें, भले ही ये थोड़ा धीमा हो। जैसे ही लिन युआन ने सोचा, उसने जो एक क्लास स्पेसशिप खरीदी थी वह उसके सामने दिखाई दी। इस समय लिन युआन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। क्या मेरी मानसिक ऊर्जा जल्दी ठीक हो रही है? मानसिक परिश्रम स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा, लेकिन अब लिन युआन को स्पष्ट रूप से लगता है कि वसूली की गति प्राकृतिक वसूली की गति की तुलना में बहुत तेज है। भीतरी दुनिया से विश्व वृक्ष। लिन युआन की चेतना उनके शरीर के अंदर की दुनिया में आए और पाया कि 100 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की शाखाएं बह रही थीं, और हल्की हरी शक्ति के निशान ने दुनिया के पेड़ की सांस का पालन किया और अपने शरीर के अंदर दुनिया में विलय कर दिया। फिर दुनिया को स्थानांतरित करने के लिए शरीर के अंदर की दुनिया की शक्ति लिन युआन के भौतिक शरीर, आत्मा और इच्छा का पोषण करती है, और हल्की हरी शक्ति लिन युआन की मानसिक खपत को पुनर्स्थापित करती है। तो वर्ल्ड ट्री का अभी भी ये प्रभाव है। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। भौतिक और आत्मा की खपत को आसानी से पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, चाहे इसकी लागत कितनी भी हो। लेकिन मन की खपत, अब तक मानव जाति को ज्ञात खजाने जो मन की खपत को बहाल कर सकते हैं, वे सभी उच्च मूल्य के हैं। यहां तक कि अगर लिन युआन के पास इसे खरीदने के लिए वित्तीय संसाधन थे, तो वह इसे जल्दी करने जैसी चीजों के लिए उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस तरह मैं यात्रा करने के लिए ग्रेट टेलीपोर्ट का उपयोग करना जारी रख सकता हूं। यह हर बार थोड़ी दूरी तय करने के लिए है। उद्धरण चिन्ह। यदि हम अभी भी एक कदम में हजारों प्रकाश वर्ष की गति से यात्रा कर रहे हैं, भले ही इसके लिए बनाने के लिए एक विश्व वृक्ष हो, मानसिक खपत की वसूली दर खपत दर से कम होगी। लेकिन लिन युआन अपनी ड्राइविंग गति को पूरी तरह से कम कर सकता है। उदाहरण के लिए एक चरण में हजारों प्रकाश वर्ष से एक चरण में 800 प्रकाश वर्ष तक। एक कदम में 500 प्रकाश वर्ष। गति छोटी हो जाती है और खपत स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। लेकिन फिर भी अंतरिक्ष यान लेने की तुलना में यात्रा की गति अभी भी बहुत तेज है। वर्महोल के माध्यम से यात्रा करने के लिए शीतलन समय की आवश्यकता होती है। यहां तक कि सबसे अच्छा स्पेसशिप केवल शीतलन समय को कम करता है, लेकिन आपको अभी भी प्रत्येक शटल के बाद इंतजार करने की आवश्यकता है। लेकिन ग्रेट टेलीपोर्टेशन तकनीक को एक कूलडाउन समय की आवश्यकता नहीं होती है। एक कदम में 900 प्रकाश वर्ष। बिल्कुल नहीं। एक कदम में 800 प्रकाश वर्ष अभी भी पर्याप्त नहीं है। एक कदम में 700 प्रकाश वर्ष। नहीं नहीं नहीं। लिन युआन ने खपत की गति और वसूली की गति के बीच संतुलन खोजने की कोशिश शुरू की। आखिरकार लिन युआन ने निर्धारित किया कि जब उन्होंने एक कदम में 530 प्रकाश वर्ष की यात्रा की, तो उनके दिमाग की खपत उनकी खुद की वसूली की गति और विश्व वृक्ष की वसूली की गति के बराबर थी। दूसरे शब्दों में, जब तक लिन युआन 530 प्रकाश वर्ष के लिए एक कदम रखता है, चाहे कितना भी समय लगे, कोई थकान नहीं होगी। क्योंकि मैंने अभी अभी अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने बरामद किया। बस इतना ही। लिन युआन ने कदम से कदम मिलाकर स्टारफील्ड आकाशगंगा में कदम रखा और केंद्रीय स्टारफील्ड की ओर बढ़ गया। गैलेक्सी प्राइम टाइम युएनशियन तेजी से रहस्यमय लौकी में तरल को अवशोषित कर रहा है। रक्त की एक बूंद के साथ पुनर्जन्म की सिंक्रोनाइज जादुई शक्ति के कारण इस जादुई शक्ति में टाइम युएनशियन की प्राप्ति वास्तविक शरीर के समान स्तर पर है। इसलिए पिछले तरल का अवशोषण बेहद तेज था। आधे महीने से भी कम समय में 5वें सियान तरल को अवशोषित कर लिया गया था, जो सच्चे शरीर के स्तर तक पहुंच गया था। मेरी ताकत। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। आत्मा क्लोन की आंतरिक दुनिया भी 1 से 200 मिलियन मील के दायरे में पहुंच गई और अपने वास्तविक शरीर से लगभग अप्रभेद्य थी। अंतरिक्ष के पूर्ण नियमों को समझने से पहले 2 मुख्य आत्मा क्लोनों ने एक आंतरिक दुनिया खोली जो वास्तविक शरीर की बुनियादी आंतरिक दुनिया से छोटी थी, उन कारकों के कारण जो अपने स्वयं के असंतोषजनक रास्तों के कारण थे। 2 आत्माओं के लिए एक में विलय करना और ताई ची आत्मा बनना आवश्यक है, ताकि खोले गए आंतरिक दुनिया के आकार की तुलना वास्तविक शरीर की मूल आंतरिक दुनिया के आकार से की जा सके।
यहाँ की मूल आंतरिक दुनिया को संदर्भित करती है जो रहस्यमय लौकी से धन्य नहीं है। लेकिन अंतरिक्ष के पूर्ण नियमों को समझने के बाद ऐसा कोई अंतर नहीं होगा, और शरीर के अंदर की दुनिया त्रिज्या में लाखों मील की ऊपरी सीमा तक विस्तारित हो सकती है। अब मेरा असली शरीर ताइन युएनशिन और सन युएनशिन सभी समान है। मेरे क्लोन के बीच कोई तथाकथित अंतर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को फुसफुसाया। उसके पास अब 3 शरीर हैं जिन्हें उसका मूल रूप कहा जा सकता है। मानव सभ्यता में उन क्लोन तकनीकों को क्लोन कहा जाता है क्योंकि संघनित क्लोन आमतौर पर मूल शरीर के समान शक्तिशाली नहीं होते हैं। और अगर क्लोन मर जाता है तो मुख्य शरीर मर नहीं जाएगा, लेकिन अगर मुख्य शरीर मर जाता है तो क्लोन भी एक साथ मर जाएगा। लिन युआन का असली शरीर और 2 आत्माएं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 पक्ष गिरते हैं, शेष पक्ष में संघनित किया जा सकता है। यह अकेले उन क्लोन तकनीकों की तुलना में असीम रूप से बेहतर है। केंद्रीय तारा क्षेत्र का किनारा। एक ग्रह के ऊपर लिन युआन का आंकड़ा चुपचाप दिखाई दिया। अंत में पहुंचे। मानव सभ्यता का क्षेत्र बहुत विशाल है। मिल्की वे स्टार टेरिटरी से लेकर सेंट्रल स्टार टेरिटरी तक यह मानव सभ्यता के पूरे क्षेत्र को पार करने से बहुत दूर है। फिर भी लिन युंडू को लगभग 1 साल हो गया। तुम्हें पता है, लिन युआन मूल रूप से इस साल कभी नहीं रुका है और एक समय में 530 प्रकाश वर्ष की गति से यात्रा कर रहा है। जब आप केंद्रीय स्टार क्षेत्र में पहुंचते हैं तो आप ग्रेट टेलीपोर्टेशन तकनीक का उपयोग नहीं कर पाएंगे। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। सटीक होने के लिए अंतरिक्ष यात्रा के किसी भी साधन की अनुमति नहीं है। केंद्रीय तारा क्षेत्र मानव सभ्यता का केंद्र है। अगर हम इच्छाशक्ति पर घूम सकते हैं तो क्या यह अराजकता नहीं होगी? लिन युंगन के आने के लंबे समय बाद नहीं, एक आकृति जल्दी से अपने पैरों के नीचे ग्रह से उड़ गई। हा, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, मुझे आपका इंतजार है। यह आंकड़ा 9वें स्तर का भी है और लिन युआन को प्राप्त करने और मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार है। वास्तव में मैं गैलेक्सी स्टार लॉर्ड से बहुत पहले नहीं मिला था। 9वें स्तर का ये शख्स बैंगनी बालों वाला आदमी था जो मुस्कुराते हुए लिन युआन को देख रहा था। क्या तुमने मुझे देखा है? लिन युआन थोड़ा भ्रमित था। मेरा नाम जिलन है और मैं B0001 के युद्ध के मैदान में कमांडर हुआ करता था, जिलन ने बस कहा। जिलन ने लिन युआन को देखा और उसके दिल में सोचा, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड उम्मीद से बहुत तेजी से पहुंचे। क्या वह ग्रेट टेलीपोर्टेशन तकनीक का उपयोग कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। सामान्यतया जो अभी 9वें स्तर पर प्रवेश कर चुके हैं वे बेहद उत्साहित होंगे, विशेष रूप से अंतरिक्ष के पूर्ण नियमों में महारत हासिल करने के बाद, और आगे बढ़ने के लिए थकान की परवाह किए बिना महान टेलीपोर्टेशन तकनीक का उपयोग करेंगे। यह एक नया खिलौना होने जैसा है, आपको हर समय इसके साथ खेलना चाहिए। मानसिक थकावट के कारण ग्रेट टेलीपोर्टेशन तकनीक थकावट के उपयोग के दुष्प्रभावों के लिए यह एक बड़ा छिपा हुआ खतरा नहीं है और आप थोड़े आराम के बाद ठीक हो सकते हैं। तो ये बात है। लिन युआन ने अचानक महसूस किया कि प्राचीन मध्यम आकार के विदेशी युद्ध क्षेत्र जैसे कि नहीं को हमेशा 9वें स्तर के विकसित लोगों द्वारा नियुक्त किया गया था। ये कार्रवाई करने के लिए नहीं है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के विदेशी दौर से 9वें स्तर के मजबूत आदमी को कार्रवाई करने से रोकने के लिए है। बेशक यदि आवश्यक हो तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि तियानु कबीले में एक पियरलेस जीनियस दिखाई देता है जो गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के बराबर है, जिलन वास्तव में इसका गला घोंटने की कोशिश कर सकता है। यहां तक कि अगर वह अंत में पुनर्जीवित हो सकता है तो वह कम से कम अपने प्रतिद्वंद्वी की विकास दर को दबा सकता है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आमतौर पर बड़ी संख्या में कुलों को जमा करने के बाद अपने कुलों को पुनर्जीवित करता है और फिर उन सभी को एक साथ पुनर्जीवित करता है। आखिरकार एक व्यक्ति को पुनर्जीवित करना या 100 लोगों को फिर से जीवित करना केवल एक बार वर्तमान के खिलाफ जाने की आवश्यकता है। बेशक एक व्यक्ति को पुनर्जीवित करने से 100 लोगों को फिर से जीवित करने की तुलना में अलग अलग प्रतिक्रिया होगी। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए विशेष रूप से एक निश्चित व्यक्ति के लिए जीवन की वर्तमान के खिलाफ तैरना मुश्किल होगा जब तक कि वह वास्तव में इसे महत्व नहीं देता। छोटे को धमकाने के लिए बड़े का उपयोग करने के लिए जातीय समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा कभी भी छोटे को धमकाने के बारे में नहीं रही है। अन्यथा कमजोर, सामान्य और शक्तिशाली जातीय समूह जो चरम जातीय समूहों द्वारा निचोड़ लिए गए थे, वे इतने आज्ञाकारी कैसे हो सकते हैं? चलो मेरे साथ नीचे आओ। मैंने आपका स्वागत करने के लिए विशेष रूप से एक समारोह तैयार किया है। उद्धरण चिन्ह। जिलन ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके पैरों के नीचे का ग्रह एक पारगमन ग्रह के समान है।
यदि आप केंद्रीय तारा क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार के ग्रह से जाना चाहिए। केंद्रीय सितारा क्षेत्र अंतरिक्ष शटल आंदोलन के किसी भी साधन की अनुमति नहीं देता है, लेकिन इसमें अंतरिक्ष चैनल तय किए गए हैं जीवन से और यात्रा करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए। नीचे पारगमन ग्रह पर केंद्रीय तारा क्षेत्र की गहराई तक जाने वाला एक अंतरिक्ष मार्ग है। वुश, नवंबर LB जेनन, लिन युआनयू और जिलिन पारगमन ग्रह पर दिखाई दिए। 9वें स्तर में प्रवेश के लिए गैलेक्सी स्टार मास्टर को बधाई। ग्रह की सतह पर घने पैक वाले जीव खड़े होते हैं। इन प्राणियों में मनुष्य और अन्य विदेशी नस्लें शामिल हैं और यहां तक कि विदेशी दौड़ भी संख्या के आधे हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। 9वें स्तर में प्रवेश के लिए गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को बधाई। 9वें स्तर में प्रवेश के लिए गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को बधाई। 9वें स्तर में प्रवेश के लिए गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को बधाई। बधाई की आवाज बहरी थी, सभी ने लिन युआन को बधाई दी। इतनी विदेशी दौड़। लिन युआन ने उन पर नजर डाली, थोड़ा हैरान। ये विदेशी नस्लें वे सभी हैं जिन्होंने हमारी मानव सभ्यता को प्रस्तुत किया है या हमारे मानव सभ्यता गठबंधन में शामिल हो गए हैं। जिलिन ने पक्ष से समझाया। ब्रह्मांड में चोटी के जातीय समूहों के कई प्रमुख गठबंधन, जैसे कि तियानु एलायंस, जर्ग एलायंस आदि, सभी केंद्र के रूप में चरम जातीय समूहों के साथ बनते हैं। उद्देश्य अन्य जातीय समूहों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सभी ताकत इकट्ठा करना है। मानव सभ्यता के लिए एक चरम जातीय समूह के रूप में इसका स्वाभाविक रूप से अपना भव्य गठबंधन है, इसलिए मानव सभ्यता को मानव सभ्यता गठबंधन भी कहा जाता है। मानव सभ्यता का गठबंधन मनुष्यों पर हावी है और इसमें 182 शक्तिशाली जातीय समूह और 6313 साधारण जातीय समूह शामिल हैं। चलो सीधे अंतरिक्ष चैनल पर जाते हैं। फाउंटेन ऑफ इटर्निटी मात्र ग्रह पर स्थित है और इसे दर्जनों अंतरिक्ष मार्गों से स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। शी लैन नहीं रुके और लिन युआन को सीधे पारगमन ग्रह पर अंतरिक्ष मार्ग की ओर ले गए। वुश, पलक झपकते ही लिन युआन और शी लैन ने अंतरिक्ष मार्ग का अनुसरण किया और ग्रह को छोड़ दिया। 0 से अधिक है। पारगमन ग्रह पर बड़ी संख्या में लोगों ने टीम में एलियंस को बधाई दी, आखिरकार कम आवाज में बोलने की हिम्मत की। कुछ महीने पहले उन्हें यहां खींच लिया गया था और रिहर्सिंग रखा गया था, जिसका इंतजार गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के आने तक और 9वें स्तर पर प्रवेश करने के लिए गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को बधाई शब्दों को चिल्लाते हुए किया गया था। सिस्टर लुओकिन की गैलेक्सी स्टार लॉर्ड एक महान इंसान होना चाहिए, है ना? एक छोटे से विदेशी ने मानव महिला कथाकार के प्रति सावधानी से पूछा। एक विदेशी जाति के रूप में, भले ही वे पूरी तरह से मनुष्यों पर निर्भर हों, कई प्रतिबंध हैं। वे कुछ वर्षों से पहले आभासी विश्व नेटवर्क का उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए समाचार बहुत सीमित है और उन्होंने गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के बारे में नहीं सुना है। लेकिन भले ही आपने इस ग्रह पर इस तरह के भव्य दृश्य के बारे में कभी नहीं सुना हो, फिर भी आप जानते हैं कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड एक साधारण व्यक्ति नहीं है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस पारगमन ग्रह को हर दिन केंद्रीय स्टार क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मनुष्यों या एलियंस की एक बड़ी संख्या प्राप्त करनी चाहिए। हालांकि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का विशेष रूप से स्वागत करने के लिए इसे कुछ महीने पहले जनता के लिए बंद कर दिया गया था और विशेष रूप से गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की प्रतीक्षा कर रहा था। यद्यपि केंद्रीय तारे के क्षेत्र के किनारे पर ऐसे कई पारगमन ग्रह हैं, जो विशेष रूप से एक को अलग करना एक सामान्य 9वें स्तर के विकास से बहुत आगे है। छोटी एलियन रेस ने इसे पहले भी अनुभव किया है और अन्य मानव विकसित जो अभी 9वें स्तर पर प्रवेश कर चुके हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया है। ये स्वाभाविक है। सिस्टर लुओकिन नामक मानव महिला के चेहरे पर गर्व का एक रूप दिखाई दिया। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड मेरी मानव सभ्यता का गौरव है। अध्याय 298 मुझे कौन बुला रहा है। वुश, पलक झपकते ही लिन युआन और शी लैन दूसरे पारगमन ग्रह पर पहुंचे। यह अंतरिक्ष चैनल। लिन युआन ने पीछे मुड़कर देखा और आश्चर्यचकित स्वर में कहा, इस तरह के स्थिर अंतरिक्ष चैनल को स्थापित करने के लिए बहुत खर्च करना चाहिए। अंतरिक्ष चैनल खोलना आसान है। साधारण 8वें स्तर की चोटियों में विकास करने की क्षमता है। जब लिन युआन 6ठे स्तर पर टूट गया तो उसका वरिष्ठ भाई दिखाई दिया और लिन युआन को चिकुन के मुख्य स्टार के पास वापस ले जाने की योजना बनाई। जिस क्रिस्टल क्यूब को उसने कुचल दिया, उसने तुरंत चिकुन के मुख्य तारे के लिए एक अंतरिक्ष मार्ग खोल दिया। अंतरिक्ष चैनलों की वास्तविक कठिनाई स्थिरता और रखरखाव में निहित है। विशेष रूप से उत्तरार्ध स्टार मास्टर चिकुन द्वारा बनाई गई क्रिस्टल रूबिक क्यूब में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। फिर भी अंतरिक्ष चैनल आखिरकार केवल 2 मिनट तक चला। मुख्य ब्रह्मांड में ही ठीक होने की क्षमता है।
जब तक सबसे मजबूत स्तर स्थायी अंतरिक्ष दरार का कारण नहीं बनता है, तब तक किसी भी अन्य अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव धीरे धीरे अपने मूल राज्य में वापस आ जाएगा। इसलिए यदि आप लंबे समय तक एक स्थिर अंतरिक्ष चैनल बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको हर समय ऊर्जा सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष चैनल केवल केंद्रीय स्टार क्षेत्र में लोकप्रिय है। यदि आप मानव सभ्यता के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उन्हें लोकप्रिय बनाना और बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको जो कीमत चुकानी होगी वह बहुत अधिक है। बेशक, अगर कोई आपात स्थिति है, जैसे कि युद्ध के मैदान, और विदेशी जाति पहले से ही मानव सभ्यता के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है, तो मानव सभ्यता के साधनों का उपयोग करके मानव सभ्यता के पूरे क्षेत्र में स्थिर अंतरिक्ष मार्ग तुरंत स्थापित किए जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि कोई शुल्क नहीं है, अंतरिक्ष चैनलों को बनाए रखने की लागत मानव सभ्यता द्वारा वहन की जाती है। जिलेन ने कहा, केंद्रीय स्टार क्षेत्र के अलावा अन्य स्टार गठबंधनों में निजी अंतरिक्ष मार्ग हो सकते हैं। यदि आप जल्दी नहीं करना चाहते हैं, तो आप उस अंतरिक्ष मार्ग का उपयोग करने के लिए उच्च सभ्यता के सिक्कों का भुगतान कर सकते हैं। वुश वुश वुश। दर्जनों पारगमन ग्रहों को पार करने के बाद लिन युआन और शी लैन आखिरकार अपने होम स्टार पर पहुंचे। ये घर ग्रह है। लिन युआन ने ध्यान से चारों ओर देखा। घरेलू ग्रह बहुत छोटा है, साधारण मध्यम आकार के जीवन ग्रहों के आकार में भी तुलनीय नहीं है। हालांकि क्योंकि यह मानव सभ्यता का मूल है, इसकी एक विशेष स्थिति है और अब एक अर्थ में एक राजनीतिक केंद्र है। कई विशेष कीमती खजाने, जैसे कि 12 सितारा ब्रह्मांडीय खजाना, अनंतकाल का फव्वारा आदि, मात्र ग्रह पर रखे गए हैं। चूंकि घर ग्रह बड़ा नहीं है, जो कोई भी घर ग्रह में प्रवेश करना चाहता है, उसे कई जांचों से गुजरना होगा। घरेलू ग्रह पर आप जिन लोगों से गुजरते हैं, वे 9वें और 10वें क्रम के विकसित हो सकते हैं। बेशक, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्तर के विकास हैं, आपको किसी भी आभा को छोड़ने से प्रतिबंधित किया जाता है जब आप अपने घर के ग्रह पर होते हैं। यहां तक कि 11वें स्तर के विकास को चलने का समय होने पर आज्ञाकारी रूप से चलना चाहिए। अनंत फव्वारे का स्थान दूसरे महाद्वीप पर टॉप ऑफ द ग्रीन माउंटेन में है। मुझे गहराई तक जाने की अनुमति नहीं है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, आप खुद वहां जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जिलेन ने लिन युआन को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया, फिर रुककर कहा, अच्छा। लिन युआन ने सिर हिलाया। रास्ते में जिलेन ने पहले से ही उसे घर के ग्रह के विस्तृत नक्शे के साथ साथ कुछ वर्जनाओं की जानकारी दी थी। 9वें स्तर के विकास के रूप में उन्होंने समझा कि अवशोषण में केवल एक पल लगा। अब लिन युआन अपने घरेलू ग्रह से उतना ही परिचित है जितना कि वह मिल्की वे के मुख्य स्टार के साथ है। अलग होने से पहले जिलेन ने अचानक कुछ याद किया और पूछा, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड जुआनहुआंग का गुप्त क्षेत्र खोला जाने वाला है, क्या आप इसे दर्ज करने में रुचि रखते हैं? उद्धरण चिन्ह। जुआनहुआंग सीक्रेट रियलम। यह पहली बार नहीं है कि लिन युआन ने शैनवैंग गुप्त दायरे के बारे में सुना है। उनके शिक्षक स्टार मास्टर चिकुन ने भी उन्हें इसके बारे में पहले बताया था। इसके अलावा लिन युआन ने जिस जुआनहुआंग विकासवादी पथ का अभ्यास किया, उसका जुआनहुआंग गुप्त क्षेत्र के साथ एक महान संबंध है। ये कब शुरू होगा? लिन युआन ने पूछा। आधे साल में, जिलेन ने जवाब दिया। उस समय हमारे कई मानव विकासवादी तलाशने के लिए जाएंगे, और साथ ही अन्य विदेशी दौड़ भी अंदर जाएंगे। जिलेन ने कहा, शैनवैंग गुप्त क्षेत्र मनुष्यों द्वारा नियंत्रित ब्रह्मांड का एक गुप्त क्षेत्र नहीं है। अन्य शक्तिशाली विदेशी भी प्रवेश कर सकते हैं। नतीजतन, पता लगाने के लिए सबसे खतरनाक चीज गुप्त क्षेत्र ही नहीं है, बल्कि अन्य विदेशी दौड़ है। मानव सभ्यता और उन विदेशी जातियों के लिए लड़ रहे हैं जो जानते हैं कि कितने साल हैं। उन्हें लंबे समय से एक दूसरे से गहरी नफरत थी। वे गुप्त दायरे में मिले। जब तक एक और बड़ा खतरा नहीं होता, तब तक इस बात की उच्च संभावना है कि वे एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। स्पष्ट, मैं इसे तब देखूंगा। लिन युआन ने सिर हिलाया। लिन युआन वास्तव में जुआनहुआंग गुप्त क्षेत्र में थोड़ी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने जिस जुआनहुआंग विकास पथ का भी अध्ययन किया, वह वहीं से आया। यद्यपि जुआनहुआंग विकास पथ केवल आधा रास्ता है 8वें स्तर पर रुकना, पहली छमाही को समझने के माध्यम से लिन युआन ने निर्धारित किया कि इस विकासवादी पथ में बहुत क्षमता है। यह आध्यात्मिक दुनिया में अमर खेती प्रणाली से लगभग बदतर नहीं है, और मुख्य दुनिया के शब्दों में समझाया गया अमर खेती प्रणाली सबसे शक्तिशाली विकासवादी मार्ग है, और यह अंतिम अस्तित्व के साथ सबसे शक्तिशाली विकासवादी मार्ग है। जल्द ही लिन युआन ने निश्चित मार्ग का अनुसरण किया और मातृ ग्रह पर किंग शन में आया। हरे पहाड़ की चोटी। लिन युआन पहाड़ के रास्ते पर चढ़ गया।
ये हरा पहाड़ भी एक खजाना है। लिन युआन विचारशील दिखे। हरे पहाड़ की चोटी। लिन युआन ने कई पहचान सत्यापन पारित किए और अंत में फाउंटेन ऑफ इटर्निटी के सामने पहुंचे। यह 12 सितारा ब्रह्मांडीय खजाना आकार में 10 मीटर से अधिक सफेद पूल जैसा दिखता है। मिल्की सफेद वसंत पानी लगातार पूल के केंद्रीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा है। यहां तक कि बस इसे देखते हुए लिन युआन ने अपनी ओर एक शुद्ध और कोमल शक्ति महसूस की। अनंत वसंत में अनंत काल की सांस होती है। सभी जीवन जो वसंत के पानी में भिगोते हैं वे कम से कम 500,000 वर्षों तक अपने जीवन का विस्तार कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन के दिमाग में अनंत फाउंटेन का संदेश आया। जीवन को आधा मिलियन वर्ष तक बढ़ाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे शक्तिशाली के तहत सभी विकसित लोगों का जीवन काल सीमित है। यहां तक कि अगर कोई समय के नियमों में महारत हासिल करता है और इच्छा शक्ति पर शरीर के समय के पारित होने को बदल सकता है, तो वह केवल बाहरी दुनिया में 10,000 वर्षों में एक दिन बिताएगा। लेकिन दीर्घायु अंततः एक दिन बाहर चलेगा। 500,000 साल 11वें क्रम के विकास को छोड़कर 9वें और 10वें क्रम के विकास के लिए शायद वे एक कदम आगे जा सकते हैं। इसके अलावा जीवन का विस्तार करने के अलावा अनंत फाउंटेन का भौतिक शरीर पर भी कई अद्भुत प्रभाव पड़ता है और भौतिक शरीर की क्षमता को बढ़ा सकता है। यह मानव सभ्यता की अनूठी विरासत है। 9वें स्तर से ऊपर मानव विकास का अंतिम जीवन काल अन्य जातीय समूहों के 9वें स्तर के विशेषज्ञों की तुलना में 500,000 वर्ष लंबा है। आप इसे थोड़े समय में नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब समयरेखा बढ़ाई जाती है तो प्रभाव स्पष्ट होता है। ये सिर्फ इतना है कि अनंत काल के फव्वारे को सक्रिय करने की लागत बहुत अधिक है। यदि मानव सभ्यता अनंत काल के फव्वारे में डुबकी लगाना चाहती है तो 2 तरीके हैं। पहला 9वें स्तर पर कदम रखना है। दूसरा 5 मिलियन योग्यता अंक खर्च करना है। इसके अलावा कोई अपवाद नहीं है। एक बार एक विदेशी जाति का एक शक्तिशाली व्यक्ति अपने मूल्यवान वंशजों की नींव को बेहतर बनाने के लिए अनंत काल के फव्वारे को उधार लेना चाहता था। इस कारण से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति 11 सितारा उच्च गुणवत्ता वाले ब्रह्मांडीय खजाने के लिए भुगतान करने को तैयार है। 11 सितारा शीर्ष गुणवत्ता। वे विश्व वृक्ष के समान स्तर पर लौकिक खजाने हैं। प्रत्येक टुकड़ा अथाह मूल्य का है और इसे जातीय समूह की विरासत के रूप में पारित किया जा सकता है। लेकिन अंत में इसे अभी भी मानव सभ्यता ने खारिज कर दिया था। ऐसा नहीं है कि वह 11 सितारा परम ब्रह्मांडीय खजाने पर नीचे दिखता है, लेकिन वह दुश्मन को भुनाने के लिए तैयार नहीं है। सबसे शक्तिशाली विदेशी जाति के लिए मूल्यवान वंशज के पास बहुत क्षमता है और अगर वह अगले 500,000 वर्षों तक रहता है तो सबसे शक्तिशाली बनने की उम्मीद है। उस कदम को उठाने की संभावना केवल अधिक होगी। 11 सितारा उच्च गुणवत्ता वाले ब्रह्मांडीय खजाने के लिए विदेशी जाति एक और शक्तिशाली व्यक्ति होने की उम्मीद कर सकती है, इसलिए मानव सभ्यता इतनी मूर्ख नहीं है। यहां तक कि अगर इस विदेशी जाति और मानव सभ्यता के बीच कोई सीधा संघर्ष नहीं है, तो भी इसकी अनुमति नहीं है। मानव सभ्यता ने विदेशी नस्लों के खिलाफ सावधानी बरती है जो खुद को आत्मसमर्पण करते हैं। साथ ही साथ मानव सभ्यता गठबंधन के भीतर विदेशी दौड़, अकेले दूसरों को गैर मेरा परिवार, इसका दिल अलग होना चाहिए। शुरू करना। लिन युआन ने अपने 8वें स्तर के कवच को हटा दिया और नग्न होकर पूल में चला गया। जिस क्षण वह दूधिया सफेद वसंत पानी में भिगोया, लिन युआन ने अपनी त्वचा से अपने शरीर में एक शांत बल मिश्रण महसूस किया और जल्दी से अपने अंगों और हड्डियों के साथ फैल गया। ये भावना। लिन युआन ने अपने स्वयं के परिवर्तनों को ध्यान से देखा और पाया कि हर कोशिका वसंत के पानी को भक्षण कर रही थी। कुछ ही क्षणों में उन्होंने पाया कि उनके शरीर की क्षमता बढ़ने लगी है। शारीरिक क्षमता क्या है? भले ही यह 8वें स्तर का विकास हो या 9वें स्तर का विकास हो, भौतिक शरीर की ऊपरी सीमा होती है और यह अंत के बिना मजबूत नहीं होगा। एक बार जब ये सीमा के करीब पहुंच जाता है तो सुधार की गति धीमी हो जाएगी और स्थिर हो जाएगी। ये शारीरिक क्षमता है। क्षमता में वृद्धि का मतलब है कि शारीरिक शक्ति में वृद्धि जारी रह सकती है, जो झोपड़ियों को तोड़ने के बराबर है, और ताकत में और सुधार किया जा सकता है। लिन युआन की शारीरिक शक्ति अन्य सामान्य मनुष्यों की तुलना में कहीं बेहतर थी। रहस्यमय लौकी में तरल के आशीर्वाद के साथ यह मूल ताकत से 10 गुना अधिक मजबूत था। इस तरह की उच्च ऊपरी सीमा के साथ इसे उठाना केवल अधिक कठिन होगा, लेकिन अनंत फव्वारे के पानी के नीचे ये वास्तव में धीरे धीरे फिर से बढ़ना शुरू हुआ। और शो युआन। लिन युआन की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और वह महसूस कर सकता था कि उसका जीवन काल बढ़ने लगा था। 10 साल, सदी, सहस्राब्दी,
हजारों साल। अनंत फव्वारे में प्रत्येक विकसित होने के बाद जीवन काल में वृद्धि समान नहीं है। ये वसंत जल के अवशोषण और अनुकूलन पर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम ये जीवनकाल को 500,000 साल तक बढ़ा सकता है। ये वास्तव में 12 सितारा ब्रह्मांड का खजाना है। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। इस दुर्लभ खजाने के साथ जो हर विकास की दीर्घायु को बढ़ा सकता है, यह कोई आश्चर्य नहीं है कि मानव सभ्यता को इतना शक्तिशाली बनने में केवल 2 मिलियन से अधिक वर्ष लगे हैं। हालांकि वर्ल्ड ट्री के कई अद्भुत उपयोग हैं, लेकिन इसका विश्व फल पहले से ही आंतरिक दुनिया को खोलने में मदद कर सकता है। लेकिन मूल्य के संदर्भ में यह अनंत काल के फव्वारे से बहुत कम है। आखिरकार वर्ल्ड ट्री का उपयोग केवल एक आवोल्वर द्वारा किया जा सकता है। विश्व फल के रूप में ये केवल छठे और सातवें क्रम के विकास में आसानी से आंतरिक दुनिया को खोलने में मदद करता है। लेकिन अनंत काल का फव्वारा 9वें और 10वें क्रम के विकास में बहुत मदद करता है। मुझे नहीं पता जो अधिक मूल्यवान है, अनंत काल का ये फव्वारा या मेरी लौकी। लिन युआन ने अचानक फाउंटेन ऑफ इटर्निटी में भिगोते हुए इसके बारे में सोचा। चूंकि उन्हें रहस्यमय लौकी मिली थी, इसलिए उन्होंने कभी भी दूसरी पार्टी का विवरण नहीं निकाला। उन्होंने मानव सभ्यता के सूचना शेयरों की खोज की और ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। पास भी नहीं। लिन युआन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यहाँ अंतर का मतलब है कि अनंत काल का फव्वारा रहस्यमयी लौकी से कहीं अधिक खराब है। अनंत काल का फव्वारा भौतिक शरीर की क्षमता को बढ़ा सकता है और जीवन को आधा मिलियन वर्ष बढ़ा सकता है। लेकिन ये रहस्यमय लौकी के स्वर्ग चूक प्रभावों की तुलना में कुछ भी नहीं है। अनंत काल का फव्वारा केवल शरीर की नींव को बढ़ा सकता है, लेकिन रहस्यमय लौकी सीधे शरीर की ऊपरी सीमा को बढ़ा सकती है। सैद्धांतिक रूप से 7 प्रकार के तरल पदार्थों को अवशोषित करने के बाद शरीर की वृद्धि दर 23.3 गुना तक पहुंच जाएगी। और यहाँ वृद्धि मूल वृद्धि है, न कि केवल निश्चित ताकत में वृद्धि। जीवन विस्तार के लिए ये वास्तव में बहुत उपयोग है, लेकिन इस तथ्य की तुलना में कि शरीर के अंदर दुनिया का मूल आकार 23.3 गुना 2 गुना हो गया है, ये शर्म की बात है। 8वें स्तर के बिजलीघर के लिए आंतरिक दुनिया के आकार का महत्व स्वयं स्पष्ट है। बेली की ताकत में वृद्धि करके इसे एक कदम से बढ़ाना संभव है, अकेले इसे 23.3 गुना बढ़ा दें। 9वें और 10वें स्तर तक पहुंचने के लिए नोव एल बी जेएनएन। यद्यपि यह आंतरिक दुनिया की गहराई का विस्तार करना शुरू कर देता है, अर्थात अंतरिक्ष की एक परत को खोलने के लिए, लेकिन आंतरिक दुनिया का मूल आकार भी आधार है। 100 मिलियन मील की त्रिज्या वाली एक आंतरिक दुनिया, भले ही इसमें केवल 10 परतें हों, अंतरिक्ष की हजारों परतों के साथ 9वें स्तर के विशेषज्ञों को कुचल सकते हैं। मेरी लौकी की रक्षा करो। लिन युआन का दिल कड़ा हो गया। अनंत काल का फव्वारा 12 सितारा ब्रह्मांड का खजाना है, इसलिए रहस्यमय लौकी का स्तर क्या है जो पूरी तरह से अनंत काल के फव्वारे को हरा देता है? 13 तारे। समय धीरे धीरे गुजरता है। आधा साल पलक झपकते ही बीत गया। किसी भी विकसित व्यक्ति के लिए जिसने अभी 9वें स्तर पर प्रवेश किया है, फाउंटेन ऑफ इटर्निटी में भिगोने का समय आधे साल तक सीमित है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय लगता है, आप पर वसंत पानी का प्रभाव जल्दी से कम हो जाएगा, जिससे यह अर्थहीन हो जाएगा। ये लगभग हो चुका है। लिन युआन खड़े हो गए और अपनी पहल पर सफेद पूल से बाहर चले गए। मेरी शारीरिक क्षमता में लगभग 80% की वृद्धि हुई है। मेरे जीवन काल के लिए 700,000 साल। लिन युआन अच्छे मूड में थे। हालांकि शो युआन का मतलब उसके लिए कुछ भी नहीं था। लिन युआन अपनी अविश्वसनीय समझ के कारण टूट नहीं सका। लेकिन कोई भी शू युआन से बहुत कम नहीं हो सकता है। फाउंटेन ऑफ इटर्निटी से बाहर निकलने के बाद लिन युआन को एक कमरे में रखा गया था। पहली बार 9वें स्तर पर प्रवेश करने वाले विकासवादी न केवल एक बार अनंत फव्वारे में डुबकी लगा सकते हैं, बल्कि अनंत फव्वारे के बगल में हरे पहाड़ की चोटी पर एक रात भी रह सकते हैं। कमरे के अंदर लिन युआन दुर्लभ है और उसने आत्मज्ञान का अभ्यास नहीं किया है। इसके बजाय वह चुपचाप वहां बैठ गया, मां ग्रह पर बहने वाली रहस्यमय आभा को महसूस कर रहा था। ये रहस्यमय आभा इतनी विशाल और गहरा है कि लिन युआन, जो अब सितारों को खिलौने के रूप में मान सकते हैं, उन्हें लगता है कि वह अपनी मां की बाहों में लौट आए हैं। मैंने सुना है कि हमारी मानव सभ्यता के कबीले दबाने वाले हथियार मात्र ग्रह पर हैं। यही कारण है कि इतने सालों से मदर स्टार और पूरे केंद्रीय स्टार क्षेत्र पर कभी भी एलियंस ने हमला नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा, उस कबीले दबाने वाले हथियार के साथ भले ही सबसे शक्तिशाली लोग सेना में शामिल हो, उन्हें केंद्रीय स्टार क्षेत्र के दायरे में ज्यादा लाभ नहीं होगा। वह केवल यू को मार सकता है और वापस लौट सकता है।
ये कबीला दबाने वाला हथियार मानव सभ्यता की पूर्ण नींव है। किसी भी चोटी के जातीय समूह की खोह में सबसे मजबूत को सीमित करने की क्षमता है। अन्यथा, यदि सबसे शक्तिशाली लोग जब चाहें आ सकते हैं और छोड़ सकते हैं, तो उन्हें अभी भी शिखर समूह कैसे कहा जा सकता है? ये बहुत आरामदायक है। लिन युआन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने घर के हर ग्रह को अपनी इच्छा से महसूस किया। अचानक, किसी समय, दूर के तारों वाले आकाश की गहराई से एक अस्पष्ट कॉल ने अनगिनत प्रकाश वर्ष फैलाए और लिन युआन के साथ कुछ रहस्यमय तरीके से जुड़ा। केवल लिन युआन इस कॉल का पता लगा सकता था, और यहां तक कि मानव सभ्यता के घर ग्रह ने भी इसे नहीं पकड़ा था। जैन कबीले का हथियार जो लगातार घर के ग्रह पर सभी परिवर्तनों की निगरानी करता है, उसे भी कोई बदलाव नहीं आया। घरेलू ग्रह पर शक्तिशाली विकास, स्तर 9, स्तर 10 और स्तर 11, सभी में कोई असामान्यता नहीं पाई गई। यहां तक कि सबसे मजबूत आदमी की धारणा, जो हमेशा मात्र ग्रह पर कफन थी, अभी भी कुछ भी नोटिस नहीं किया था। कुछ भी नहीं बदला है। केवल लिन युआन ने स्पष्ट महसूस किया, फिर भी बेहद दृढ़ कॉल। ये कौन है? लिन युआन ने चुपचाप अपनी आंखें खोली और तारों वाले आकाश की गहराई में देखा, जो कॉल का स्रोत था। मुझे कौन बुला रहा है? 2 अपडेट पूरे हुए। कृपया मासिक टिकट मांगे टिल्डा। महीने के अंत में, यदि आप वोट नहीं देते हैं तो आपका मासिक टिकट समाप्त हो जाएगा टिल्डा टिल्डा टिल्डा। अध्याय 299 सबसे शक्तिशाली झटका। मुझे कौन बुला रहा है? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन हैरान थे। कॉलिंग की यह भावना स्पष्ट थी, जैसे कि इसे किसी भी समय डिस्कनेक्ट किया जा सकता था, लेकिन इसने अभी भी लोगों को एक अमिट अर्थ दिया। बेहद विरोधाभासी। उस दिशा में, लिन युआन ने तारों वाले आकाश की गहराई में देखा, और वह महसूस कर सकता था कि कॉलिंग वहां से आई थी। क्या ये जुवानहुआंग सीक्रेट दायरे है? लिन युआन की अभिव्यक्ति गंभीर थी, और उन्होंने जिस दिशा में देखा, उसमें कई स्टार गठबंधन और इतने शामिल थे। शैनवैंग सीक्रेट दायरे उनमें से सिर्फ एक है। लेकिन लिन युआन सहज रूप से निश्चित था कि जुवानहुआंग सीक्रेट दायरे उसे बुला रहा था। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने जुवानहुआंग विकास पथ का अभ्यास किया है? लिन युआन के दिमाग में विचार बढ़ गया। शैनवैंग सीक्रेट दायरे की खोज के बाद से दोनों मानव विकसित और शक्तिशाली एलियंस में चले गए हैं और इसे अनगिनत बार खोजा है। लेकिन मैंने कभी किसी को शैनवैंग गुप्त दायरे द्वारा बुलाए जाने के बारे में नहीं सुना है। लिन युआन को नहीं लगा कि वह किसी भी तरह से खास है। एकमात्र संभावना जुवानहुआंग विकास पथ था। ये शैनवैंग सीक्रेट दायरे के साथ उनका एकमात्र संबंध भी है। यद्यपि लिन युआन जुवानहुआंग विकासवादी पथ को अपने मूल विकासवादी पथ के रूप में नहीं मानता है, वह कई समवर्ती विकासवादी रास्तों में से एक है, और जुवानहुआंग विकासवादी पथ के लिए अनन्य जुवानहुआंग शक्ति उसके शरीर में चल रही है। विकासवादी मार्ग जो शिक्षक को प्राप्त होता है, उसका अनुमान की तुलना में जुवानहुआंग सीक्रेट दायरे के साथ अधिक संबंध है। लिन युआन ने अपने दिल में सोचा, सिर्फ इसलिए कि मैंने जुवानहुआंग विकासवादी पथ का अभ्यास किया है, मुझे नहीं पता कि कितने हजारों प्रकाश वर्ष अलग हैं, मेरे लिए एक कॉल है। और इस तरह की कॉल वास्तव में घर के ग्रह पर सभी अलगाव उपायों की अनदेखी करती है। इस तरह की विधि भयावह है। बेशक ये संभव है कि यह बिना किसी वास्तविक शक्ति के कॉल करने की थोड़ी सी भावना है, लेकिन ये बेहद अविश्वसनीय भी है। जुवानहुआंग सीक्रेट रियलम। लिन युआन की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। मूल रूप से, वह ब्रह्मांड के इस गुप्त दायरे में कुछ हद तक रुचि रखता था, लेकिन अब वह उसे इस गुप्त दायरे की पुकार महसूस करता है। लिन युआन जानना चाहता है कि कॉल का स्रोत क्या है। क्या ये गुप्त क्षेत्र है, या गुप्त दायरे में कुछ? ऐसा लगता है कि हमें एक नजर लेने के लिए जुवानहुआंग सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने की आवश्यकता है। लिन युआन ने अपने दिल में एक निर्णय लिया। वास्तव में, स्तर 9 का उल्लेख नहीं करने के लिए, यहां तक कि स्तर 6 के विकास में सितारों के माध्यम से यात्रा करने और विभिन्न गुप्त स्थानों का पता लगाने की क्षमता है। मानव सभ्यता के क्षेत्र में अभी भी कई अर्थ खुले गुप्त क्षेत्र हैं। अंतरिक्ष परत जहां ये गुप्त क्षेत्र स्थित हैं, अपेक्षाकृत उथला है। शक्तिशाली विकासकर्ताओं के सुदृढ़ीकरण के साथ, वे लंबे समय तक मुख्य ब्रह्मांड तक पहुंच बनाए रख सकते हैं। जब तक वे एक निश्चित मूल्य का भुगतान करते हैं, तब तक आबोलवर इसे दर्ज कर सकते हैं। ये वही है जो लगभग सभी विकसित करते हैं। लिन युआन ने 9वें स्तर पर खेती की है, लेकिन कभी भी गुप्त दायरे की खोज नहीं की है। यह एक बाहरी है। लेकिन अब, शैनवैंग सीक्रेट दायरे में कॉल करने की अस्पष्ट भावना ने लिन युआन को अंदर जाने और तलाशने का विचार दिया। वैसे भी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या है, लिन युआन के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। मृत्यु का कोई वास्तविक खतरा नहीं है।
अधिक से अधिक आत्मा अंदर मर जाएगी। लिन युआन की पृष्ठभूमि के साथ यह एक नई भावना को फिर से संघनित करने के लिए बहुत प्रयास नहीं करता है। हर बार जुआनहुआन सीक्रेट दायरे को खोला जाता है, ये 100 साल तक चलेगा। जब समय खत्म हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। उस समय गुप्त दायरे के भीतर अभी भी सभी बाहरी जीवन तुरंत मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह मौत के कारण के रूप में। यह स्पष्ट है। वे शक्तिशाली लोग जिनका असली रूप बाहरी दुनिया में है और जिनके क्लोन जानबूझकर गुप्त दायरे में रहते हैं, वे नहीं जानते कि उनके क्लोन कैसे मर गए। उद्धरण चिन्ह तो जुआनहुआन सीक्रेट दायरे में प्रवेश करते समय अंगूठे का पहला नियम गुप्त दायरे बंद होने से पहले बाहर आना है। लिन युआन ने खुद को सोचा, यदि समय सीमा पार हो गई है तो क्लोन की मृत्यु का उल्लेख नहीं करने के लिए दूसरों में आत्मा को आसानी से लिन युआन के रूप में संक्षेपित करने की क्षमता नहीं है। कुंजी यह है कि गुप्त दायरे में प्राप्त सब कुछ भी गुप्त दायरे में फिर से पीछे छोड़ दिया जाएगा। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह अपनी पत्नी के साथ था और फिर अपने सैनिकों को खो रहा था? लिन युआन का दिमाग जुआनहुआन गुप्त क्षेत्र के बारे में बहुत सारी विस्तृत जानकारी के साथ चमक गया। उसके पीछे चोटी समूह होने का यह बहुत बड़ा फायदा था। यदि आप एक कमजोर साधारण जातीय समूह से एक मजबूत व्यक्ति हैं, भले ही आप जुआनहुआन सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हो, तो पुरस्कारों को फिर से प्राप्त करने और अनसुना करने से बचने की संभावना बहुत अधिक नहीं है। मैं गुप्त दायरे में कई रहस्यों और वर्जनाओं को नहीं जानता, और मैं कहीं मर सकता हूं। बेशक मानव सभ्यता के पास जुआनहुआन के रहस्यमय क्षेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी है, जिसे अनगिनत पूर्ववर्तियों ने अपने जीवन के साथ खोजा है। अगले दिन लिन युआन ने किंगशान के ऊपर से छोड़ दिया और फाउंटेन ऑफ इटर्निटी की अपनी यात्रा समाप्त कर दी। अगर यह डुबकी लेने की उच्च लागत के लिए नहीं थे, तो मैं वास्तव में 2 आत्माओं को यहां डुबकी लेना चाहता हूं। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यद्यपि अनंत काल के फव्वारे का प्रभाव उतना अच्छा नहीं है जितना कि रहस्यमय लोक की शरीर की क्षमता में सुधार करना काफी दुर्लभ है, लेकिन कीमत बहुत अधिक है। 5 मिलियन योग्यता अंक की आवश्यकता है। यह अभी भी मानव सभ्यता की आंतरिक कीमत है। मानव सभ्यता के गठबंधन में योग्यता अंक लगभग कुछ भी कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह लिन युआन ने एक बार फिर योग्यता बिंदुओं के महत्व को महसूस किया। नागरिक स्तर में सुधार करना सबसे अधिक लागत प्रभावी तरीका था। सभ्यता के सिक्कों और ब्रह्मांड के सिक्कों से मानव सभ्यता के भीतर कई संसाधनों का आनंद नहीं लिया जा सकता है। यहां तक कि अगर वे चीजों के लिए आदान प्रदान किया जाता है तो ये बेकार है। केवल योग्यता अंक पासपोर्ट है। यहां तक कि जब तक आपके पास पर्याप्त योग्यता अंक है, तब तक फाउंटेन ऑफ इटर्निटी, एक 12 सितारा ब्रह्मांडीय खजाना खरीदना संभव है। ये सिर्फ इतना है कि इसके लिए योग्यता अंक के आकाश उच्च मूल्य की आवश्यकता होती है। जाने का समय लिन युआन ने अपने होम स्टार को छोड़कर अंतरिक्ष मार्ग में प्रवेश किया और पलक झपकते ही पारगमन ग्रह पर पहुंच गया, जो बोलते हुए, क्या मेरे पास अभी भी सेंट्रल स्टार टेरिटरी में एक उद्योग है? लिन युआन कुछ याद करने के लिए लग रहा था और एक निश्चित स्थान पर नजर रखता था। यह कहना बिल्कुल सटीक नहीं है कि यह एक उद्योग है, ये ग्रह होना चाहिए। ग्रह का अध्ययन करें। लिन युआन के विकास के विद्वान बनने के बाद उनके पास स्वचालित रूप से सेंट्रल स्टार टेरिटरी जैसी जगह पर एक शोध ग्रह था जहां हर इंच जमीन कीमती थी। ग्रहों के अध्ययन का मूल्य उच्च ग्रहों की तुलना में बहुत अधिक है, विशेष रूप से केंद्रीय तारा क्षेत्र के रूप में बड़े स्थान पर। और अनुसंधान ग्रह पर कई उपकरण और कंप्यूटिंग मशीनें स्वचालित रूप से सुसज्जित हैं, और उनकी सेवा में प्रोफेसरों और विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम भी है। इस शोध ग्रह के लिए लिन युआन का आदेश मानव सभ्यता द्वारा आधिकारिक तौर पर घोषित विभिन्न समस्याओं को लेना है और धीरे धीरे उन्हें दूर करने के लिए ग्रह पर कंप्यूटिंग शक्ति का उपयोग करना है। इसी योग्यता अंक प्राप्त करने के लिए, वास्तव में, यदि लिन युआन ग्रह का अध्ययन करने और मानव सभ्यता की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए थे, तो वह केवल अधिक योग्यता अंक प्राप्त करेंगे। लेकिन मानव सभ्यता की कई समस्याओं का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। ये लिन युआन की अविश्वसनीय समझ की बर्बादी थी। 10 महीने बाद लिन युआन ने मानव सभ्यता के एक छोटे से आधे क्षेत्र से यात्रा की और मिल्की वे स्टार टेरिटरी में फिर से लौट आए। अंत में घर। लिन युआन ने एक कदम में 5 से 600 प्रकाश वर्ष पार किए और जल्द ही मिल्की वे के मुख्य स्टार पर पहुंचे। सेंट्रल स्टार टेरिटरी की इस यात्रा में लगभग 2 साल लगे। लिन युआन स्टार लॉर्ड हॉल में चुपचाप दिखाई दिए, एक दूसरे को ताइन युएनशिन के साथ देखा और क्रॉस लेग बैठ गए। ये लिन युआन का ग्रेट टेलीपोर्टेशन तकनीक का गैर रोक उपयोग था। यदि आप एक अंतरिक्ष यान की तरह यात्रा करना चुनते हैं, तो आप शायद 5 या 6 साल में वापस नहीं आ पाएंगे।
स्पेस लेयर। लिन युआन ने अपने शरीर के अंदर दुनिया में अंतरिक्ष की परतों को महसूस करते हुए अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली। यद्यपि उन्होंने पिछले 2 वर्षों में अधिकांश समय सड़क पर बिताया, लेकिन लिन युआन को उनकी खेती और ज्ञानोदय में देरी नहीं हुई। पिछले 2 वर्षों में लिन युआन का अंतरिक्ष परत का विकास 43,000 के स्तर पर पहुंच गया है। आप जानते हैं, जब लिन युंगंग ने 9वें स्तर पर प्रवेश किया, तो उनके द्वारा खोली गई अंतरिक्ष परतों की संख्या केवल 39,000 थी। 2 साल से भी कम समय में अंतरिक्ष की 4,000 परतें बनाई गईं। यदि अन्य विकसित जो अभी 9वें स्तर पर प्रवेश कर चुके थे, उन्हें इस बारे में पता था, तो वे शायद ईर्ष्या के साथ पागल हो जाएंगे। दर्जनों सामान्य ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ 10 से अधिक उच्च स्तरीय ब्रह्मांडीय शक्तियां और एक मूल स्तरीय ब्रह्मांडीय शक्ति 9वें स्तर में प्रवेश करना और अंतरिक्ष परत को खोलना खेल की तरह है। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उनकी अटकलों के अनुसार 100,000 दायरे के 9वें स्तर में प्रवेश करने में अधिकतम 10 साल लगेंगे, और इसमें 10 साल भी नहीं लगेंगे। अन्य साधारण 9वें स्तर के विकासकर्ताओं ने शुरुआत में केवल एक अंकीय अंतरिक्ष परत खोली। हर बार जब वे बाद में एक अंतरिक्ष परत खोलते थे, तो कहा जाता था कि वे कठिनाइयों से गुजरे हैं। हजारों साल और सैकड़ों हजारों साल अंतरिक्ष की 10,000 परतों तक नहीं खुल सकते हैं। लेकिन मेरे लिए अभ्यास करना इतना आसान है। यदि अन्य मार्शल आर्ट विकसित होते हैं, तो उन्हें अभी भी धीरे धीरे अंतरिक्ष परत को खोलना होगा। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अचानक सोचा। यहां तक कि अगर वह अभी तक खेती के 9वें स्तर तक नहीं पहुंचा है, तो भी उसे मार्शल आर्ट के 9वें स्तर पर विचार करने की आवश्यकता है। मार्शल आर्ट की भावी पीढ़ियों के लिए लिन युआन के मार्ग का अनुसरण करना और दर्जनों ब्रह्मांडीय शक्तियों का एहसास करना लगभग असंभव है। यहां तक कि 8वें स्तर के मार्शल आर्ट के विशाल बहुमत भी ब्रह्मांड की शक्ति को समझ नहीं सकते हैं। ब्रह्मांड की शक्ति के आशीर्वाद और संवर्धन के बावजूद 9वें स्तर की मार्शल आर्ट द्वारा अंतरिक्ष परत के खुलने से वास्तव में अन्य 9वें स्तर के विकासकर्ताओं की तुलना में कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं है। एक विकसित व्यक्ति जो 9वें स्तर तक खेती कर सकता है, उसके पास एक अत्यंत परिपूर्ण विकास पथ होना चाहिए। समान स्तर पर मार्शल आर्ट के विकास पथ की तुलना में अंतर अंतहीन नहीं है। क्षमता को छोड़कर, बिल्कुल। मार्शल आर्ट्स के 8वें स्तर में 3 देवी देवताओं द्वारा दिया गया अंतिम मूल्य निर्णय अन्य विकासवादी रास्तों के 8वें स्तर की तुलना में बहुत अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने मार्शल आर्ट्स के 8वें स्तर की क्षमता की खोज की, और ब्रह्मांड की शक्ति में महारत हासिल करने के लिए पैदा होने का 8वां स्तर अन्य विकासवादी रास्तों की तुलना में अधिक मूल्यवान है। बहुत अधिक। अभी भी समय के नियम हैं। मैं पिछले 2 वर्षों में उनके बारे में सीख रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं शुरू करने वाला हूं। लिन युआन ने खुद को सोचा। 8वें स्तर पर समय के नियमों को समझना 9वें स्तर पर समय के नियमों को समझने के समान कठिनाई नहीं है। अब लिन युआन समय के नियमों के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते हैं। लगभग हर मिनट और हर सेकंड समय के नियमों के बारे में उनकी समझ गहरी हो रही है। समय के नियमों का परिचय, यह एक निश्चित सीमा तक समय के त्वरण को नियंत्रित कर सकता है, और इसका मुकाबला करने में बहुत सारे लाभ हैं। NOLB.com। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। समय को उलट देना और ऊपर की ओर जाना एक ऐसी क्षमता है जिसे केवल समय के पूर्ण नियमों को समझने के बाद ही हासिल किया जा सकता है। पिछली बार त्वरण और अन्य तरीकों का उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक आपको समय के नियमों की एक निश्चित समझ हो। वर्षों से सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति का संचय 60 किस्में तक पहुंच गया है। लिन युआन का दिमाग उसके दिमाग में डूब गया। उसने गेट ऑफ ऑल रियल्म्स को देखा और इसे थोड़ा महसूस किया। युद्ध के मैदान पर 30,000 मीटर लंबी स्थायी अंतरिक्ष दरार ने लिन युआन को 150 दिनों तक बढ़ने वाली गति से सीमा ब्रेकिंग स्रोत शक्ति जमा करने की अनुमति दी। इन वर्षों में लिन युआन की सफलता 9वें स्तर तक और सफलता के बाद बाकी समय 10 या 20 साल तक जोड़ते हैं, और उसके पास सीमा तोड़ने वाले स्रोत शक्ति के 30 किस्में थे। कुल मिलाकर वे मुश्किल से 60 बुद्धिमान से अधिक हैं। सीमा ब्रेकिंग स्रोत शक्ति के 60 किस्में पूरी तरह से एक भौतिक शटल का समर्थन कर सकती हैं। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। भौतिक शटल न केवल एक शटल विधि है जो चेतना के आगमन से अलग है, बल्कि भागने का एक लगभग अपरिवर्तनीय साधन भी है। यहां तक कि अगर आप सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करते हैं और मुख्य ब्रह्मांड में अंतरिक्ष की कई परतों पर कब्जा कर सकते हैं, तो उसे आयामों में आगे बढ़ाना असंभव है। अब तक लिन युआन ने केवल उन तरीकों को देखा है जो गेट ऑफ ऑल रियल्म्स में आयामों को पार कर सकते हैं। आप भी 0001 के युद्ध के मैदान में जाते हैं और सूर्य आत्मा के बदले वापस आते हैं। लिन युआन ने ताइन युएनशेन को देखा और चेतावनी दी।
अब जब टाइमसोल ने रहस्यमय लौकी में तरल को अवशोषित करने में प्रगति की है, तो यह अपने वास्तविक रूप में पहुंच गया है। इसके बाद ये सूर्य आत्मा की बारी है। युद्ध क्षेत्र सम। लिन युआन की सूर्य आत्मा चुपचाप गायब हो गई। टाइम युएनशिन ने पूर्व की जगह ले ली और 30,000 मीटर लंबी स्थायी अंतरिक्ष दरार को दूर नहीं देखा। यह विस्मयकारी है। क्या यह सबसे मजबूत के स्तर पर हमला है? लिन युआन ने स्थायी अंतरिक्ष दरार को देखा और उसके दिल में चमत्कार किया। 9वें स्तर से पहले लिन युआन ने इस स्थायी अंतरिक्ष दरार को देखा, केवल इसकी सबसे सतही उपस्थिति पर रहा। लेकिन अब 9वें स्तर पर पहुंचने के बाद वह एक नजर में अंतरिक्ष की कई परतों के माध्यम से देख सकता था। लिन युआन ने पाया कि यह स्थायी अंतरिक्ष दरार न केवल मुख्य ब्रह्मांड के स्थान को अलग करती है, बल्कि अंतरिक्ष की कई परतों में अंतरिक्ष को अलग करती है। मुझे नहीं पता कि अंतरिक्ष की कितनी परतें इस तरह हैं। कम से कम ये 40,000 से अधिक अंतरिक्ष परतों के लिए मामला है जिसे लिन युआन ने देखा था। लिन युआन भविष्यवाणी कर सकता है कि दूर के अतीत में एक शक्तिशाली हथियार रखने वाले एक विकसित व्यक्ति ने धीरे से आगे मारा। यह हमला क्रूर और दबंग है, बिना किसी कौशल के। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्थान की परत में छिपे हुए हैं, अंतरिक्ष की सभी परतें एक ही समय में फट जाएंगी और यह बेकार हो जाएगा जहां भी आप छिपते हैं। यह सबसे शक्तिशाली झटका है। गैलेक्सी प्राइम। सन युवानशिन आसानी से वापस आ गया। 9वें स्तर तक टूटने के बाद लिन युआन की गति में बहुत सुधार हुआ। हालांकि दोनों आत्माओं के पास मानसिक उपभोग के लिए विश्व वृक्ष नहीं था, लेकिन वे पहले की तुलना में बहुत दूर थे। युद्ध के मैदान के बीच की दूरी B0001 और गैलेक्सी स्टार टेरिटरी और सेंट्रल स्टार टेरिटरी के बीच की दूरी से काफी कम है। अब अवशोषित करना शुरू करें। लिन युआन ने तायांग युवानशिन को रहस्यमय लौकी दी। उसने खुद अपनी आंखें बंद कर ली और ताव को महसूस किया। आधा महीना पलक झपकते ही बीत गया। सन युवानशिन ने रहस्यमय लौकी में तरल को 5वें प्रकार तक अवशोषित किया, जो कि सियान तरल है। लिन युआन की प्रगति के साथ पकड़ रहा है। गड़गड़ाहट। सूर्य आत्मा के शरीर के भीतर लेप्टो की दुनिया विशाल और विशाल है। अंतरिक्ष की कई परतें खोली और निकाली गई हैं। लेप्टो की पूरी दुनिया का आकार 100 मिलियन मील से अधिक के दायरे में पहुंच गया है। बुरा नहीं। लिन युआन ने तायांग युवानशिन को देखा। यद्यपि यह कहा जाता है कि अंतरिक्ष के पूर्ण नियमों को समझने के बाद शरीर के अंदर की दुनिया का आकार अब महारत हासिल नियमों की पूर्णता तक सीमित नहीं है और एकता दसियों लाख मील के दायरे में पहुंच जाएगी, लेकिन आपके द्वारा मास्टर किए गए कौन से नियम अभी भी आपके शरीर के अंदर की दुनिया के प्रकृति को प्रभावित करेंगे। सूर्य युवानशिन की आंतरिक दुनिया आग की दुनिया है, जबकि टाइम युएनशिन की आंतरिक दुनिया ठंडी दुनिया है। लिन युआन के सच्चे शरीर के लिए उनके शरीर के अंदर की दुनिया सामान्य दुनिया से अलग नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या सूर्य आत्मा वास्तविकता से भ्रम में बदल जाती है और आत्मा के शरीर में लौट आती है। क्या शरीर के अंदर दुनिया का आकार बरकरार रहेगा? लिन युआन का दिल थोड़ा हिल गया। ये सब है, चलो बाद में फिर से कोशिश करते हैं। लिन युआन के विचारों ने अभिसरण किया। जुआनहुआंग सीक्रेट दायरे में जाएं और एक नजर डालें। लिन युआन के सच्चे शरीर के अनुसार सन युएनशिन का भौतिक शरीर पूरी तरह से संघनित है और समवर्ती खेती के कई विकासवादी मार्ग स्वाभाविक रूप से समान हैं, जिनके बीच जुआनहुआंग विकास पथ भी है। आजकल लिन युआन के सच्चे शरीर के अलावा जुआनहुआंग गुप्त क्षेत्र से आने वाली कॉल को 2 आत्मा क्लोनों द्वारा भी महसूस किया जा सकता है। वुश। सूर्य आत्मा खड़ी हो गई। जगह जगह आंकड़ा गायब हो गया। अध्याय 300। इसे आजमाने के बारे में कैसे? मानव सभ्यता का दक्षिणी सितारा क्षेत्र। अंतरिक्ष के उतार चढ़ाव से बाहर निकलने वाले तारों वाले आकाश में लिन युआन दिखाई दिया, ध्यान से सामने की ओर देख रहा था। क्या ये जुआनहुआंग सीक्रेट दायरे के 333 प्रवेश द्वारों में से एक है? लिन युआन ने खुद को सोचा। मानव सभ्यता ने जुआनहुआंग गुप्त दायरे पर कब्जा नहीं किया है। इसका कारण यह है कि इस गुप्त क्षेत्र में बहुत सारे प्रवेश द्वार हैं। 300 से अधिक स्थान हैं और पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं। उदाहरण के लिए, मानव सभ्यता के क्षेत्र के भीतर जुआनहुआंग गुप्त क्षेत्र में 19 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य ब्रह्मांड विशाल और अंतहीन है। यहाँ विशाल और अंतहीन न केवल क्षेत्र के आकार को संदर्भित करता है, बल्कि विशाल और अंतहीन अंतरिक्ष परत के पास भी है। उद्धरण चिन्ह। अनगिनत अंतरिक्ष परतों में छोटी दुनिया के लिए पैदा होना संभव है जो मुख्य ब्रह्मांड से जुड़े हैं। ये ब्रह्मांड के गुप्त दायरे का मूल है।
उद्धरण चिन्ह। आमतौर पर अगर ब्रह्मांड में एक गुप्त क्षेत्र महान मूल्य का है तो सबसे मजबूत लोग पहल करेंगे, अंतरिक्ष की परतों में गहराई से जाएंगे और उस छोटी दुनिया को मुख्य ब्रह्मांड के मुख्य स्थान पर खींच लेंगे या इस गुप्त स्थान पर एक स्थिर मार्ग स्थापित करें। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा, गुप्त क्षेत्र में मुख्य ब्रह्मांड में दुर्लभ संसाधन हो सकते हैं, लेकिन जितना बेहतर होगा। यहां तक कि एक बड़ा ब्रह्मांडीय गुप्त क्षेत्र सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के खींचने का सामना नहीं कर सकता है। यदि एक शक्तिशाली व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है तो 2 या 3। लेकिन शैनवैंग के रहस्यमय क्षेत्र सबसे मजबूत लोग उस विशिष्ट स्थान परत को भी बंद नहीं कर सकते हैं जहां ये गुप्त क्षेत्र स्थित है, जो थोड़ा अविश्वसनीय है। यदि शैनवैंग सीक्रेट दायरे अभी तक पैदा नहीं हुआ है तो यह संभव है। आखिरकार यहां तक कि सबसे शक्तिशाली लोग मुख्य ब्रह्मांड की सभी अंतरिक्ष परतों के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकते हैं। लेकिन शैनवैंग सीक्रेट दायरे को स्पष्ट रूप से कई बार खोला गया है और बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए मार्ग है। सबसे मजबूत व्यक्ति अभी भी सटीक स्थान परत को लॉक नहीं कर सकता है, जो बस अविश्वसनीय है। न केवल सबसे मजबूत इंसान ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि सबसे मजबूत एलियंस भी ऐसा नहीं कर सकते। यह एक कारण है कि मानव सभ्यता का मानना है कि जुवानहुआंग सीक्रेट दायरे अन्य ब्रह्मांडीय युगों से आता है। ये गुप्त क्षेत्र एक सामान्य ब्रह्मांडीय गुप्त क्षेत्र नहीं है, एक निश्चित जा रहा है जो जानबूझकर अपने निर्देशांक छिपाता है। इसके अलावा मजबूत पुरुष जिन्होंने बार बार शैनवैंग सीक्रेट रेल्म की खोज की है, वे कभी कभी गुप्त जादू के खजाने प्राप्त करेंगे जो वर्तमान ब्रह्मांड में सभी जातियों की शैलियों से पूरी तरह से अलग है। कॉलिंग की भावना पहले से ही बेहद मजबूत है। लिन युआन तारों वाले आकाश के नीचे खड़ा था। जैसे जैसे वह जुवानहुआंग सीक्रेट दायरे के प्रवेश द्वार पर पहुंचता गया, उसके कानों में कॉल करने की भावना मजबूत और मजबूत होती गई। लिन युआन कुछ अस्पष्ट आवाज भी सुन सकता था। इस बार जब मैंने गुप्त दायरे में प्रवेश किया तो मैं विशेष रूप से अपनी रक्षा के लिए मेरे साथ 3 9वें स्तर के गुप्त खजाने लाया। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा, 3 9वें स्तर के गुप्त खजाने हमले के प्रकार, भौतिक रक्षा प्रकार और आत्मा रक्षा प्रकार हैं। हालांकि 9 स्तरों पर लड़ना अनगिनत स्थानिक स्तरों में प्रतिस्पर्धा के समान है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हथियार और गुप्त खजाने बेकार हैं। आपकी रक्षा के लिए आपके पास एक रक्षात्मक गुप्त खजाना है। यहां तक कि अगर दुश्मन अंतरिक्ष परत पाता है जहां आप हैं, तो वे आपको मार नहीं सकते। बेशक ये 3 9वें स्तर के गुप्त खजाने तियानु कबीले के सबसे मजबूत 8वें स्तर की प्रतिभाओं के योगदान से आते हैं। इस बार गुप्त दायरे में प्रवेश करने का मुख्य उद्देश्य कॉल के स्रोत का पता लगाना है। गुप्त दायरे में खजाने के लिए के रूप में, अगर यह आपके लिए आसान है तो इसे लें। अगर यह ठीक नहीं होता है तो इसे छोड़ दें। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने गुप्त क्षेत्र की अपनी अगली यात्रा के लिए एक बुनियादी रणनीति तैयार की। यह कोशिश है कि अन्य मजबूत लोगों के साथ संघर्ष न करें, क्योंकि लिन युआन का उनसे अलग उद्देश्य है। लिन युआन के बजाय अब आने का कारण यह है कि जब गुप्त क्षेत्र खोला गया था तो पीक अवधि से बचने के लिए जब मजबूत विदेशी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, शैनवैंग सीक्रेट दायरे को खोलने के बाद केवल 100 साल तक रह सकता है। इसलिए जितनी जल्दी आप गुप्त दायरे में प्रवेश करते हैं, उतनी ही अधिक फसल हो सकती है। लिन युआन आसानी से शाम को प्रवेश करने वाले मजबूत एलियंस की पहली बड़ी संख्या का सामना नहीं करेगा। अंदर जाओ। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और तारों के आकाश में कदम रखा जो दूर अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव से दूर नहीं था। बस लिन युआन तारों वाले आकाश में चलते रहे और विकृत स्थानिक परिवर्तन पर ध्यान दिया। बुद्धि के अनुसार कोई भी मजबूत व्यक्ति जो जुवानहुआंग सीक्रेट दायरे में प्रवेश करता है, वह बेतरतीब ढंग से गुप्त क्षेत्र के परिधीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा। लिन युआन ने खुद को सोचा, यही कारण है कि वह मानव सभ्यता के अन्य विकासकर्ताओं के साथ सेना में शामिल नहीं हुए, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एक साथ कैसे रहते हैं, वे अलग हो जाएंगे जब वे गुप्त दायरे में प्रवेश करते हैं, जो अर्थहीन है। स्थानिक उतार चढ़ाव अधिक से अधिक विकृत हो जाते हैं। अंतरिक्ष थोड़ा स्थिर हो जाने के बाद लिन युआन ने मुख्य ब्रह्मांड की मुख्य अंतरिक्ष परत को छोड़ दिया और जुवानहुआंग सीक्रेट दायरे में प्रवेश किया। लिन युआन ने तुरंत अपने परिवेश को ध्यान से देखा। भौतिक रक्षा गुप्त खजाने और आत्मा रक्षा गुप्त खजाने सभी ऑपरेशन में हैं। हमने किसी भी खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। लिन युआन ने अपने चारों ओर पृथ्वी पीले महाद्वीप को देखा और राहत की सांस ली। शैनवैंग सीक्रेट दायरे में प्रवेश करते हुए आप बेतरतीब ढंग से गुप्त क्षेत्र के परिधीय क्षेत्रों में दिखाई देंगे। रैंडम यहां बहुत महत्वपूर्ण है और यह किसी खतरनाक जगह पर दिखाई दे सकता है।
हालांकि शैनवैंग सीक्रेट दायरे के सबसे बाहरी क्षेत्र मूल रूप से 9वें स्तर के प्राणियों के लिए कोई खतरा नहीं रखते हैं, लेकिन उन निषिद्ध क्षेत्रों को अपवाद है। यहां तक कि अगर आप 9वें स्तर के विशेषज्ञ हैं, अगर आप गलती से उन निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, तो आप कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। लगता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। वह जिस स्थिति में था, वह अभी भी सुरक्षित था और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसके पास एक अच्छी प्रारंभिक स्थिति थी। अंतरिक्ष परत। लिन युआन ने ध्यान से महसूस किया कि शैनवैंग सीक्रेट रेल्म एक पूर्ण दुनिया के रूप में स्वाभाविक रूप से कई स्थानिक परतों को प्राप्त करता है। इस गुप्त दायरे में अंतरिक्ष की 40,000 से अधिक परतें हैं। लिन युआन की आंतरिक दुनिया ने अंतरिक्ष की 45,000 परतें खोली हैं, इसलिए वह बाहरी दुनिया में अंतरिक्ष की परतों की संख्या को महसूस कर सकता है। टेलीपोर्ट में प्रवेश करने में असमर्थ। लिन युआन ने फिर से कोशिश की और मानव सभ्यता द्वारा प्रदान की गई जानकारी के एक निश्चित टुकड़े की पुष्टि की। शैनवैंग के रहस्यमय क्षेत्र में अदृश्य अंतरिक्ष दमन है। 9वें स्तर के प्राणी अंतरिक्ष की कई परतों में एकीकृत हो सकते हैं, लेकिन वे अंतरिक्ष नियमों की मदद से टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। शैनवैंग के रहस्यमय क्षेत्र में यात्रा करने का एकमात्र तरीका उड़ान है। कोर क्षेत्र में कॉल का स्थान है। लिन युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। शैनवैंग सीक्रेट दायरे विशाल और असीम है, जो परिधीय क्षेत्रों, आंतरिक क्षेत्रों और मुख्य क्षेत्रों में विभाजित है। कोर क्षेत्र के करीब अधिक मौका खजाने हैं और प्रतियोगिता अधिक से अधिक भयंकर हो जाती है। अन्य विदेशी जातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के अलावा जुवानहुआंग सीक्रेट दायरे में स्वदेशी जीवन रक्षक भी हैं। कोर क्षेत्र में स्वदेशी जीवन रूप आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों में स्वदेशी जीवन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। उनमें से कुछ 9वें स्तर के 10 मिलियन स्तर के बिजली घरों को भी हरा सकते हैं। सावधान रहे। लिन युआन गंभीर लग रहा था। हालांकि कोर क्षेत्र में भी सब कुछ खतरनाक नहीं है। खजाने और अवसरों वाले स्थान वास्तव में खतरनाक हैं, लेकिन अगर कोई खजाना और अवसर नहीं है, तो वे अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। लिन युआन का उन अनमोल अवसरों का कोई इरादा नहीं था, उन्हें बस कोर क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने और कॉलिंग के स्रोत का पता लगाने की आवश्यकता थी। सेट ऑफ। लिन युआन ने तुरंत उड़ान भरी और प्रकाश की एक धारा में बदल गया, कॉलिंग के स्रोत की ओर उड़ गया। कुछ दिनों बाद लिन युआन अंतरिक्ष की एक परत में विलय हो गया और जल्दी से उड़ गया। इस समय नीचे खाकी सड़क पर 1000 मीटर के विशालकाय सांप ने अचानक अपनी आंखें खोली। बाहरी लोग। ये 1000 मीटर लंबा विशालकाय सांप शैनवैंग सीक्रेट रेल्म का स्वदेशी जीवन रूप है। हर बार जब गुप्त क्षेत्र खोला जाता है, तो ये स्वदेशी जीव शक्तिशाली लोगों पर हमला करेंगे जो प्रवेश करते हैं। यहां तक कि सबसे कमजोर स्वदेशी जीवन शैनवैंग गुप्त दायरे से पैदा हुआ था और गुप्त क्षेत्र में कई स्थानिक परतों की गहरी धारणा है। मुख्य ब्रह्मांड के 9वें स्तर के पावरहाउस के लिए इन स्वदेशी प्राणियों से अंतरिक्ष परत में एकीकृत करना मुश्किल है, क्योंकि यह प्रतिद्वंद्वी का घरेलू न्यायालय है। बूम! इस 1000 मीटर के विशालकाय सांप ने अपना विशाल मुंह खोला और मिट्टी की पीली रोशनी के एक खंभे में घुस गया। प्रकाश की किरण तुरंत अंतरिक्ष के माध्यम से कट जाती है और अंतरिक्ष की परत की ओर विस्फोट हो जाती है जहां लिन युआन था। 9वें स्तर के योद्धा के लिए लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात प्रतिद्वंद्वी की अंतरिक्ष परत को बंद करना है, क्योंकि केवल इस तरह से मुख्य शरीर पर हमला किया जा सकता है। और यह भी सबसे कठिन हिस्सा है। हर 9वें स्तर का बिजली घर अपनी असली पहचान को ध्यान से छिपाएगा। ये किसी भी समय अंतरिक्ष परत को बदल सकता है, लेकिन इन्हें शैनवैंग सीक्रेट टेरिटरी में स्वदेशी जीवन से छिपाया नहीं जा सकता। लिन युआन, जो अपने रास्ते पर उड़ रहा था, ने अपनी अभिव्यक्ति को थोड़ा बदल दिया। दुर्घटना। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके सामने एक हरे रंग की ढाल दिखाई दी, जिससे हमला करने वाली प्रकाश किरण अवरुद्ध हो गई। स्वदेशी जीवन। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन लंबे समय से शैनवैंग सीक्रेट दायरे में स्वदेशी प्राणियों की क्षमताओं को जानते थे और उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर थी। अभी हमला शायद 9वें स्तर के विशेषज्ञ की हड़ताल के बराबर था जिसने अंतरिक्ष की सैकड़ों परतें खोली। लिन युआन ने एक मोटा अनुमान लगाया। उस मामले में मुझे दोष मत दो। लिन युआन ने अपनी आंखों में जानलेवा इरादे के साथ नीचे 1000 मीटर के विशालकाय सांप को देखा। लिन युआन के पास वर्तमान में अपने शरीर के अंदर दुनिया में अंतरिक्ष की कुल 43,000 परतें हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लिन युआन की ताकत 43,000 परतों के स्तर पर है। NO12B.co में अन्य 9वें स्तर के विशेषज्ञों के लिए अंतरिक्ष के पूर्ण नियमों को समझने के बाद उनके अंदर की दुनिया का आकार ऊपरी सीमा पर है।
जब तक एक महान रक्त के साथ एक विशेष जीवन शरीर के अंदर दुनिया की एक उच्च ऊपरी सीमा नहीं है, मूल रूप से कोई अंतर नहीं है। इसलिए 9वें स्तर के प्राणियों की ताकत को मापने के लिए मानक मुख्य रूप से खोले गए अंतरिक्ष परतों की संख्या पर आधारित है। जितनी अधिक अंतरिक्ष परतें खोली जाती हैं, ताकत उतनी ही मजबूत होगी, और दोनों सीधे अनुपातिक हैं। लेकिन लिन युआन अलग है। उनके शरीर के अंदर की दुनिया 1 से 200 मिलियन मील के दायरे को कवर करती है। लिन युआन पर रखी गई अंतरिक्ष की 43,000 परतों की ताकत कम से कम उन लोगों के लिए तुलनीय है जिन्होंने अंतरिक्ष की सैकड़ों हजारों परतों के 9वें स्तर को खोला है। आखिरकार नींव है। इसलिए जब इस स्वदेशी जीवन का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी ताकत केवल 9वें स्तर और 10वें स्तर पर थी, लिन युआन ने एक त्वरित निर्णय लेने की योजना बनाई। आखिरकार शीर्ष पर स्वदेशी जीवन के साथ, भले ही आप भाग जाएं, दूसरी पार्टी आपका पीछा करती रहेगी। ये बहुत स्पष्ट होगा। दुर्घटना। लिन युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अंतरिक्ष परत से बाहर आने की पहल की। दुनिया की शक्ति प्रसारित हुई, और कई अंतरिक्ष परतों की सेनाएं एक साथ एकत्र हुई। सीधे 1000 मीटर के विशालकाय सांप में प्रवेश किया। बाहरी लोग 1000 मीटर के विशालकाय सांप गुस्से से गर्जना करते थे, फिर उसकी आंखें मंद हो गईं और उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर गया, मर गया। लिन युआन ने आगे कदम रखा और इस स्वदेशी जीवन की लाश का अध्ययन करना शुरू किया। शैनवैंग सीक्रेट दायरे में स्वदेशी जीवन, चाहे जीवित हो या मृत, गुप्त दायरे को नहीं छोड़ सकता है। यहां तक कि अगर इसे बल द्वारा बाहर ले जाया जाता है, तो ये गुप्त दायरे को छोड़ने वाले क्षण को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इसलिए मानव सभ्यता ने अभी तक इस प्रकार के स्वदेशी जीवन पर बहुत गहरा अध्ययन नहीं किया है। ये जुवानहुआंग क्रिस्टल होना चाहिए। लिन युआन ने 1000 मीटर के विशालकाय सांप के दिल से एक मुट्ठी के आकार का पीला क्रिस्टल निकाला। शैनवैंग क्रिस्टल शैनवैंग गुप्त दायरे की एक विशेषता है और गुप्त क्षेत्र में स्वदेशी जीवन का मूल है। काले और पीले क्रिस्टल का एक टुकड़ा, जो मुट्ठी के रूप में बड़ा है, मुख्य दुनिया में रखा गया है, आसानी से 100,000 वर्ग मीटर के ब्रह्मांडीय क्रिस्टल के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। शैनवैंग क्रिस्टल में निहित विशेष शक्ति का कुछ प्रणालियों के विकसित एलियंस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक बार गुप्त दायरे से बाहर निकलते ही जुवानहुआंग सीक्रेट दायरे में स्वदेशी जीवन गायब हो जाएगा। केवल शैनवैंग क्रिस्टल को संरक्षित किया जा सकता है। ये भी केवल एक चीज है जिसे लिन युआन स्वदेशी जीवन से बाहर ला सकता है। 1,00,000 वर्ग ब्रह्मांडीय क्रिस्टल। लिन युआन खुश थे। एक सामान्य 9वें स्तर के विशेषज्ञ की कीमत 2 मिलियन से 300 मिलियन क्यूबिक मीटर कॉस्मिक क्रिस्टल तक थी। 100,000 वर्ग मीटर का ब्रह्मांडीय क्रिस्टल 9वें स्तर के बिजलीगर के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन अब इसे प्राप्त करना बहुत आसान है। चलते रहो। लिन युआन ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश के लिए एक रणनीति तैयार की थी। मौका खजाने के लिए कभी प्रतिस्पर्धा न करें। लेकिन आदिवासी जीवन खुद को दरवाजे पर लाता है। ये लिन युआन की रणनीति का उल्लंघन नहीं करता है। समय उड़ जाता है। पलक झपकते ही 1 महीना से ज्यादा बीत चुका है। लिन युआन बाहरी क्षेत्र के आधे से भी कम हिस्से में चला गया है। पिछले 2 महीनों में लिन युआन को स्वदेशी प्राणियों द्वारा कुल 5 छापों का सामना करना पड़ा। इन स्वदेशी प्राणियों की ताकत उच्च से निम्न तक थी। 10,000 लेवल दायरे में 9वें स्तर के विशेषज्ञों की तुलना उच्च थी, जबकि निम्न केवल पहली बार 9वें स्तर के स्तर पर थे। वे लगातार 10 स्तरों तक पहुंच सकते थे। और भी बुरा, 2 महीने से भी कम समय में मैंने कुल 6 काले और पीले क्रिस्टल प्राप्त किए हैं। संयुक्त मूल्य लगभग 1 मिलियन क्यूबिक मीटर कॉस्मिक क्रिस्टल होने का अनुमान है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन थोड़ा चकित था। ब्रह्मांडीय क्रिस्टल का 1 मिलियन वर्ग मीटर। यहां तक कि 9वें स्तर के बिजलीघर के लिए इतनी बड़ी संख्या में बहुब्रह्मांड क्रिस्टल अर्जित करना आसान नहीं है, जो कि सामान्य 9वें स्तर और 10वें स्तर के बिजलीघर के शुद्ध मूल्य के आधे के बराबर है। ये लिन युआन के अवसर के उन स्थानों से बचने की पूरी कोशिश करने का परिणाम है। यदि आप जानबूझकर अवसरों की खोज करते हैं, तो आपकी फसल शायद कई बार बढ़ेगी। कोई आश्चर्य नहीं कि उन शक्तिशाली विदेशियों को इस गुप्त दायरे में इतनी दिलचस्पी है। शुरुआत में शिक्षक केवल 8वें स्तर के अजेय थे, इसलिए उन्होंने सभी को पुरस्कृत किया और पुरस्कारों को प्राप्त किया। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह उम्मीद की जा सकती है कि जब तक आप इस गुप्त दायरे को जीवित छोड़ सकते हैं, तब तक आप निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाएंगे। एक और स्वदेशी जीवन ने मुझे खोजा। लिन युआन ने नीचे के महाद्वीप पर नजर डाली, जहां 100 मीटर लंबा विशाल भालू गुस्से में उसे घूर रहा था। यद्यपि वे अंतरिक्ष की कई परतों से अलग हो गए थे, लिन युआन को पता था कि दूसरा व्यक्ति उसे देख रहा था। सबसे कमजोर स्वदेशी जीवन से संबंधित है।
ये पहली बार 9वें स्तर पर प्रवेश करने के बराबर है। लिन युआन ने मोटे तौर पर प्रतिद्वंद्वी से निकलने वाली आभा को महसूस किया और उन्होंने लगातार 6 स्वदेशी जीवन रक्षकों को मारकर कुछ अनुभव प्राप्त किया। पहल ले लो। लिन युआन ने अंतरिक्ष परत से सीधे अलग किया, 9वें स्तर के हमले के गुप्त खजाने को सक्रिय किया और 100 मीटर के विशाल भालू की ओर विस्फोट किया। लिन युआन के स्थान से दूर दूसरी तरफ 3 सिर वाले एक विदेशी को कुछ समझ में आ रहा था और इस तरह से देखा जब लिन युआन ने अंतरिक्ष परत छोड़ने की पहल की। 9वें स्तर का हमला गुप्त खजाना तियानु कबीले से आता है। क्या ये मानव प्रसिद्ध गैलेक्सी स्टार लॉर्ड है? उद्धरण चिन्ह 3 सिर वाला एलियन भी अंतरिक्ष की परतों में छिपा हुआ था। उसने लिन युआन को दूर से देखा क्योंकि उसने जल्दी से 100 मीटर के विशालकाय भालू को मार डाला। उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने अन्य चीजों के कारण थोड़ी देर के लिए जुआनहुआंग सीक्रेट दायरे में प्रवेश करने में देरी की, और ऐसा आश्चर्य होगा। 3 एलियंस के दिल थोड़ा हिल गए। उनका जातीय समूह जर्ग एलायंस से संबंधित है और मनुष्यों के साथ पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण संबंध है। जर्ग एलायंस के भीतर गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को पुरस्कारों की एक श्रृंखला की पेशकश की गई है। यहां तक कि अगर आप सिर्फ गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के एक क्लोन को मारते हैं तो आप एक उदार इनाम प्राप्त कर सकते हैं। 100 मीटर की विशाल भालू जिसे गैलेक्सी स्टार मास्टर ने मार डाला था, वह युद्ध शक्ति के 9वें स्तर में प्रवेश करने वाला पहला था। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने अभी 9वें स्तर पर प्रवेश किया है। यदि वह इस स्तर को प्राप्त कर सकता है तो उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति शायद अंतरिक्ष की हजारों परतों को खोलने से कमजोर नहीं होगी। 9वां स्तर। उद्धरण चिन्ह 3 सिर वाले एलियंस ने जल्दी से अपने दिमाग में विश्लेषण किया। मैंने अंतरिक्ष की कुल 26,000 परतें खोली हैं, जो 10,000 परतों का 9वां स्तर है। अगर मैं गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के खिलाफ कार्रवाई करता हूं तो मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह 3 सिर वाली एलियन रेस का दिल तेज था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जर्ग ने उन्हें बहुत अधिक दिया था और उनके विश्लेषण के बाद गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के साथ खुद से निपटना मुश्किल नहीं होना चाहिए। कैसे यह एक कोशिश दे रहा है? टिप्पणी क्षेत्र में एक प्रशंसक शीर्षक गतिविधि शुरू की गई थी। कृपया उस पोस्ट के तहत टिप्पणी करें और प्रशंसक शीर्षक जीतने का मौका दे टिल्डा। अंत में, मैं मासिक टिकट के लिए पूछ रहा हूं टिल्डा। मार्च लगभग समाप्त हो गया है और यदि आप वोट नहीं देते हैं तो आपका मासिक वोट वास्तव में समाप्त हो जाएगा टिल्डा टिल्डा टिल्डा।